हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जय हिंद। हमारे साथ है हिमांशु और इनके पास बहुत सारी बातें हैं बॉलीवुड को लेके, क्योंकि ये बॉलीवुड के साथ ही बड़े हुए हैं और इनका मन जो है बड़ा ही कच्चा हो जाता है जब बॉलीवुड की धज्जी उड़ती है या फिर वो अंडर परफॉर्म करती है। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये एक अपने आप को क्वालिफाई करते हैं इस तरीके से, कॉर्पोरेट मजदूर। और वहां पर ये फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी मूवीज देखते हैं। तो आज हंसते खेलते हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बॉलीवुड की वाट लग रही है, ये कब तक लगती रहेगी या इससे बाहर आने के कुछ तरीके भी हैं। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हमारे इस सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑफ मूवीज। के बिजनेस ऑफ मूवीज चलता कैसे है, कोई अभी भी इसको लेके बहुत ज्यादा मिस्ट्री सी बनी हुई है। ओवर टू पहले हिमांशु, ये थोड़ा सा अपना कॉर्पोरेट मजदूर का जो बैकग्राउंड है वो जरा समझाया हमें। या हेलो फ्रेंड्स। सो मेरा नाम हिमांशु है और या बॉलीवुड फैन एज मूवी एज मानव सर। एंड आई लाइक मेरे को डेटा में खेलना बहुत पसंद है, बिजनेस समझना बहुत पसंद है। तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ एज अ नॉर्मल सब्सक्राइबर और ऑडियंस जो मैं मानव सर से गेन करना चाहता हूँ नॉलेज अबाउट बॉलीवुड, अबाउट हाउ मूवी अर्न कलेक्ट मनी एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो वेरी गुड यार। या मजेदार है यार ये कॉन्वर्सेशन ना, इतनी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को लगता है कि बस बजट क्रॉस नहीं हुआ तो पिक्चर चली नहीं। ये ऐसा होता नहीं है, हाँ। और फिर अचानक से पता एक्चुअली चलता मेरा है। पर्सपेक्टिव मेरा पर्सपेक्टिव आपकी वीडियोस देखने के बाद ही क्लियर हुआ है कि अगर बजट क्लियर ना भी हो तो भी मूवी हिट हो सकती है। यार देखो, इसको ना बड़ा सिंपल है। जैसे ही आप दिमाग में इसको पिक्चर नहीं मानोगे ना, आप आईपी मानना शुरू कर दोगे, हम्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर डिजिटल फॉर्मेट में आजकल हो जाती है ना, तो मल्टीपल टाइम बिक सकती है। ठीक है, तो जैसी करेक्ट। मल्टीपल टाइम बिकती है तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेनिंग रेवेन्यूज आर मच हायर। ठीक है, चलो, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी विल ट्राई टू फिनिश अप दिस कॉन्वर्सेशन इन फ्लैट 45 मिनट्स, क्योंकि कॉर्पोरेट मजदूर को कहीं जाना भी है, जैसे कि हमें बताया गया है। सो ओवर टू यू हिमांशु, आप पूछो। आई ट्राई टू फटाफट से आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। तो एक मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि कैन वी कंपेयर लाइक 15 साल पहले मूवी का बिजनेस कैसा होता था और करेंटली कैसा हो रहा है, ताकि हम सिंप्लीफाई कर पाए नहीं कर सकते हाउ यार। मूवी कलेक्ट। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। पहले तो सिंगल स्क्रीन्स बहुत होते थे। अब जो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग ज्यादा होती थी। हम्म। अब मल्टीप्लेक्सेस भी आ गए हैं, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी और गिरते चली जा रही है। टिकट के हम्म। प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑडियंसेस का फुटफॉल नॉर्थ बेल्ट के अंदर, यानी हिलनी बेल्ट अगर हम बोले, वहां पर रिड्यूस हो गया है। नंबर्स कॉम्पोजिट जबरदस्त दिख रहे होंगे, क्योंकि 350 रुपए की टिकट है। पहले हम्म। 100, 125, 150। मेरे कॉलेज के टाइम पे तो हम 75 रुपए में दिखा करते थे। ठीक है, और वो भी हम्म। बैल्कनी में। ठीक है, 10 बजे का पहले का शो, मतलब 75 रुपए में आराम से देख लो। प्लस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। हम्म। पहले क्या होता था कि अगर हम 15 साल भी ना लें, हम 30 साल, 15 साल और 0 ईयर अगर आज को मान के चलें, तो क्या होता था हम्म। 30 साल पहले कि आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है और आपके पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है उससे रेवेन्यू कमाने का, वो है थिएटर। और पता ही नहीं क्या करना है उसका, क्योंकि वो एक एसेट है। अगर वो वहां चल गया तो चल गया, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। तो मान लो कोई हम्म। चीज 100 रुपए की बनी। ठीक है, हम्म। और बहुत सारे अलग अलग शहरों में पता नहीं कहाँ कहाँ हॉल है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज तरीके के, ज्यादातर सिंगल स्क्रीन है, तो डिस्ट्रीब्यूटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। फिजिकल हम्म। रील होती थी, वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करता था, देता था, नंबर कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्सेस पे करता था, जो भी करता था उसका सारा रोल ये हो जाता था। एक हम्म। हद तक प्राइवेसी, पायरेसी को भी कंट्रोल रखना उसका काम हुआ करता था। ठीक है, हम्म। और फिल्म मेकर क्योंकि अपनी दुनिया में क्रिएटिविटी के अंदर होता था, और वो स्टूडियोज नहीं थे और वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को काम पे लगाते। ठीक है, तो ओके। एक अगर वहां से एग्जीबिटर ने चलाया, यानी थिएटर ओनर ने चलाया, तो थिएटर ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर कुछ साठ गांठ करेंगे कि भाई इतना तू रख ले, इतना मैं रख लेता हूँ, बाकी तेरे पास आ गया। और प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक साठ गांठ होती थी कि आप कितना रखोगे, मैं कितना रखूंगा, या फिर आप अपफ्रंट खरीदोगे। ठीक है, हम्म। ये तरीके की चलती थी। अब सिनेरियो चेंज होना शुरू हुआ, जब और पिछले 15 साल से, 20 साल से, कि भाई टीवी पे भी तो जा सकता है। करेक्ट। तो लोग कॉस्ट फैक्टर में ये देखने लग गए कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या क्या एवेन्यूज आ जाते हैं इसको बेचने के लिए। तो थिएटर के पास जाएगा, हम्म। वो बोलेगा कि यार इसके बाद ना मैं म्यूजिक भी बेच पाऊंगा, तो म्यूजिक बड़ा हो गया।
ठीक है, टी सीरीज तभी बड़ा हुआ, से मतलब 80s में बड़ा होना शुरू हो गया। उसके बाद हम या जब टीवी पे देने जाएंगे, उस पे देने जाएंगे, इधर उधर देने जाएंगे, तो हमारे पास चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। या आज के सिनेरियो में क्या हो गया कि आज के सिनेरियो में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए। तो आज अगर मैं मूवी बनाता हूँ 100 रुपए में, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ओटीटी से बहुत बड़ा पैसा आ जाता है। समटाइम्स तो करेक्ट इतना आ जाता है जितनी मेरी मेकिंग कॉस्ट होती है, कई बार इतना ज्यादा पैसा आ जाता है कई बार तो। करेक्ट करेक्ट अगर बड़े किसी स्टार की मूवी है, उसके बाद मैं या म्यूजिक भी अलग से बेचता हूँ उसको। उसके बाद मैं फ्लाइट्स में जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट चलता है उसको अलग से बेचता हूँ। उसके बाद मैं टीवी को अलग से बेचता हूँ। और फिर मैं थिएटर में चलाने के लिए थियोरेटिकल राइट्स अलग से बेचता हूँ। ये 5 मेजर हैं, बट इसके अलावा मर्चेंडाइज हो गया, इन फिल्म इंटीग्रेशन हो गया। जैसे क्रिश है, क्रिश की लागत मान लीजिए बनाने की 200 करोड़ है, लेकिन उसके अंदर बॉर्नविटा भी है, मैगी भी है, और उन सब ने मिला के 50 करोड़ रुपए दे दिए। तो इनकी एक्चुअल लागत जो है वो शायद 250 करोड़ होगी, और ये आने की वजह से, ब्रांड्स आने की वजह से 200 करोड़। 200 करोड़। हाँ। ठीक है। तो आज के सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आज का सिनेरियो हमें देखना चाहिए बड़ा सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब बुद्धू तरीके से नहीं, मतलब जो नॉर्मल अकाउंटेंसी बोलती है कि हम्म, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने हम्म, पैसा कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा कमाया, एग्जीबिटर ने पैसा कमाया, ओटीटी वाले ने पैसा कमाया, और म्यूजिक वाले ने पैसा कमाया, फिर सैटेलाइट टीवी वाले ने पैसा कमाया। टीवी वाले। ठीक है, अगर ये सारे पैसा कमा रहे हैं, तो फिर मैं कहीं से फ्लॉप नहीं हुआ। करेक्ट। अब एक सिनेरियो लेके चलो कि कोई मूवी है, लेट्स से वो 100 करोड़ रुपए में बनी। हम्म, ठीक है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर थिएटिकल जो राइट्स है ना, मैं सिर्फ 30 करोड़ रुपए में बेच दी। ओके। मैंने ओटीटी 50 करोड़ रुपए का बेच दिया, 80 तो यहीं से आगे, मैंने बाकी जगहों पे 80 और करके 160 करोड़ रुपए ले लिए। तो जिसने करेक्ट। बनाई पिक्चर, फाइनेंसर और प्रोड्यूसर मिलके, लार्जली प्रोड्यूसर ना हो, फाइनेंसर कम हो गए, उसने 100 के 160 बना लिए, 60% प्रॉफिट लेके जेब में बैठ के वो बल्ले बल्ले करा। अब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका सिर्फ रिस्क है 30 करोड़ का, उसको हम पार्क कर देते हैं 2 मिनट के लिए। तो जिसने लागत लगाई ओटीटी की, जिसने लागत लगाई म्यूजिक की, और जिसने लागत लगाई टीवी की, उसके लिए स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि इसकी टीआरपी कितनी आ सकती है। ऑनलाइन वाले लोग बताते हैं कि इस तरीके की पिक्चर आपको कितने व्यूअरशिप दे सकती है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट बनाई जाती है। हम लार्जली ये ओके। मान के दे सकते हैं कि जितना भी उन्होंने कॉस्ट इनको दिया होता है वो रिकवर क्या उससे ज्यादा ही कमाते हैं। तो टीवी वाले ने अगर इनको 25 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उस मूवी को चलाने के लिए वो कम से कम 30-40 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप ले आए, जो एड्स ओके। आती है ना बीच में चलाने वाली, वो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का बड़ा रिस्क रहता है, उसने 30 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है। हम्म, अब आप बोलोगे कि जब तक 100 करोड़ रुपए नहीं क्रॉस होते तब तक तो हम हिट नहीं मानते। लेकिन अगर आप करेक्ट। इस सिनेरियो को देखो कि सबने पैसे कमा लिए, प्रोड्यूसर ने पैसे कमा लिए, म्यूजिक वाले ने पैसे कमा लिए, सबने कमा लिए, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भैया जो है, वो जैसे ही 60 करोड़ रुपीज क्रॉस करता है, 60 सिर्फ थिएटर के अंदर, नेट हाँ बिजनेस, मतलब हाँ सारे हाँ। टैक्सेस काट के, नॉट ग्रॉस, तो हम्म, उसको लगभग लगभग 50% मिल जाता है, लगभग लगभग। अगर मैं वीक 1 की बात करूं फिर और रिड्यूस होता चलता जाएगा, लेकिन एवरेज 50% मिल जाता है। तो उसने 60 करोड़ रुपीज के ऊपर 30 करोड़ रुपए जो लगाए थे उसको वापस आ गए, तो 60 करोड़ रुपीज पे नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 करोड़ रुपीज ओके। पे, जो कि 40 करोड़ रुपए का एडिशनल बिजनेस है, उस पे 20 करोड़ रुपए और मिलता है। 20 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है ऑन 30 करोड़ है, तो उसने हाँ। 66% के आसपास प्रॉफिट गेन करा। तो हम्म। अगर उसने करेक्ट। 100 करोड़, मतलब उसने मेकिंग कॉस्ट का सिर्फ ब्रेक इवन किया है हाँ। उस हिसाब से, लेकिन वो अपनी जेब के अंदर 66% प्रॉफिट डाल चुका है, करेक्ट। और हाँ 60% प्रोड्यूसर डाल चुका है। और हम बोलते हैं हाँ। कि यार ये पिक्चर तो चली नहीं, और पता चलता है कि जाट 2 अनाउंस हो गई। अरे इसीलिए ही तो हो गई क्योंकि सबने पैसे कमा लिए। हाँ। करेक्ट। अब देखो, इसको ऑपोजिट समझते हैं, मेरे पास पिक्चर नहीं है, मेरे पास मिठाई है। ठीक है, एक मिठाई लेके गया, 100 रुपए की मिठाई है। अब ये मैंने आपको दे दी 100 रुपए के पिक्चर, आपने 110 रुपए दे दिए, मैंने 10% प्रॉफिट कमा लिया। अब ये हाँ मिठाई तो मैं और कहीं से कुछ बेच दे ही नहीं सकता दोबारा से, तो मेरे पास 10% की ही कैपेबिलिटी, ये मल्टीपल हाँ। बार नहीं बिक सकती। लेकिन मैं और इनोवेटिव हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा काउंटर है जहां से मैं सेल करता हूँ, ये बीकानेर है फॉर एग्जाम्पल, बाहर मैंने किसी लोकल बंदे को बिठा दिया, वो वहां पर ना गोलगप्पे खिला रहा है, वो उसका रेंट आ रहा है मेरे को, जिससे मेरी पर यूनिट जो कॉस्ट है ना, उसमें 20 रुपए की एफिशिएंसी आ जाती है।
तो मैं हाँ 100 रुपए की चीज 80 रुपए पे बेच सकता हूँ। 5 रुपए हाँ प्रॉफिट, 10 रुपए प्रॉफिट, 90 रुपए में भी बेच सकता हूँ। तो मैंने सौ हाँ रुपए की मिठाई बनाई, लेकिन मैं 90 रुपीज की बेच रहा हूँ। हाँ। प्रॉफिट कमा रहा हूँ उतना ही, 10%, 10 रुपए ही जो हम्म, पहले कमा रहा था, लेकिन मेरी हम्म, लागत से कम। हाँ। तो नेट कॉस्ट 80 हो गया है इसमें, और और प्रॉफिट बता, मेरा 90 है। अब मैंने ना बोला कि यार सुपरमैन रिलीज हो रही है, मेरी मिठाई हम्म, के ऊपर सुपरमैन का मार्क जाएगा। हम्म, ठीक है, मैं 50 रुपए लूंगा इसके हर किलो के ऊपर। हाँ। तो फिर तो मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया ना। तो चाहे मैं उसको करेक्ट, 40 रुपए किलो में बेच दूं। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। लोग कॉस्ट को समझते नहीं है, प्रॉफिट्स किससे आएंगे उसको समझते नहीं है। वो एक पुराना, बहुत 40-50 साल पुराना तरीका है कि बस थिएटर, मतलब एक बेंचमार्क बना लो कि हाँ, इतनी कॉस्ट से क्रॉस नहीं किया। अब मैं इसको काउंटर क्योंकि भी कर उस टाइम सकता से क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक ही सोर्स था, थिएटर। थिएटर हूँ। से ही राइट, कमाना है। राइट। अब देखो क्या होता है कि आज की डेट में अगर एक हाउसफुल 5 है, अगर उसको ये बात पता होती कि मुझे सिर्फ थिएटर से ही अर्न करना है 200 करोड़, 250 करोड़, तो उसका हम्म, दिमाग थोड़ा ना ढीला है इतने बड़े प्रोड्यूसर का, जो 3 जनरेशन से प्रोड्यूस कर रहा है, कि मैं इसके अंदर हम्म, 250 करोड़, 240 करोड़ रुपए लगा दूंगा। उसको पता है ये बात हाँ, कि भाई 240 करोड़ में से मेरे आधे जो है, कम से कम भी 150 पौने 200 करोड़ तो इधर उधर से पहले दिन ही आ जाने हैं। सही, हाँ, तो उसका सही है। रिस्क मिटिगेशन जो है ना आज के डेट में प्रोड्यूसर का कम हो गया। अगर बहुत कोई कम, हाँ। मरता है तो डिस्ट्रीब्यूटर मरता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूटर। बड़ी पिक्चरें होती हैं, वायरएफ जैसे लोग हैं, ये कभी भी अगर कोई अरेंजमेंट में आते हैं तो उनका भी रिस्क आगे जो होता है वो सिक्योर करते हैं। तो जो लॉस होता है, जैसे सूर्या की जो मूवी थी उसके अंदर लॉस शेयरिंग भी थी, तो जो रेट्रो हाँ, है। रेट्रो। तो अच्छा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस होगा तो वो लॉस शेयर करेगा, और तब भी प्रोड्यूसर हम्म, को इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसने भी केवियाट लगा रखा था कि इतने प्रॉफिट के बाद, मतलब कि अगर उसकी 100 करोड़ की पिक्चर बनी है, पहले ही वो 250 करोड़ रुपए अंदर करके बैठा है। तो जो हम्म, 150 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है उसमें से 75 करोड़ रुपए इधर उधर मैं बांट दूंगा कि भाई मेरे को नहीं मिले। और ये बांटने का जो सिलसिला होता है ना, ये कभी भी अपफ्रंट नहीं होता है। कईयों को लगता है ना कि हम्म, आजकल बैंक में आ गए। ऐसे नहीं होता है। ये हाँ, सारा रिकंसिलिएशन, पोस्ट डेटेड चेक्स, पेमेंट शेड्यूल के हम्म, बकायदा होता है। जैसे आप मकान लेने जाते हो ना, वैसे ही होता है। हम्म, इस टाइम पे इतना मिलेगा, इस टाइम पे इतना मिलेगा, तो ऐसा नहीं है और इवन एक्टर्स की फीस भी ऐसे ही होती है भाई, कि आप हाँ। ये माइलस्टोन कंप्लीट करोगे तो इतना मिलेगा, आपने प्रमोशंस कंप्लीट कर ली तो इतना होगा। ज्यादातर अच्छा। बड़े स्टार्स का प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है। तो जब तक पूरा हम्म, थिएटिकल रन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पूरे नंबर नहीं आ जाएंगे, प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। फिर नेट हम्म, प्रॉफिट में मान लो 15% है, तो नेट प्रॉफिट हम्म, किसका? नेट प्रॉफिट हाँ। ऑफ द इसका, प्रोड्यूसर का, सारे ओके। खर्चे के अच्छा, बाद। अब उसका अच्छा। जो नेट, ऐसा नहीं है कि मतलब एक पिक्चर बनी थी 250 करोड़ की, उसने 1000 कमा लिया तो 750 पे अब हीरो को 10%, मतलब 75 करोड़ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम्म, ओके। उसको हो सकता है कि उसकी जो कॉस्ट आई आगे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर करा के, एक्चुअल कमाई उसकी हम्म, 400 करोड़ ही है मान लो। तो ओके। 400 करोड़ का 10% मतलब 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। उस केस में जब हम्म, इतनी हेफ्टी वो होती है, तो आपके अपफ्रंट फीस वगैरह कुछ नहीं होती। ओके। प्रॉफिट शेयरिंग शायद आमिर और शाहरुख मोस्टली करते हैं ना। जितने बड़े स्टार्स हैं वो करते हैं, और केस टू केस बेसिस पे करते हैं। जैसे इस केस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग थी पठान के केस के अंदर। हाँ। और जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी, अपफ्रंट फीस थी। उसमें तो काफी लॉस हुआ है। काफी लॉस हुआ है इसमें। हाउसफुल 5 के अंदर कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। बहुत सी बारी ऐसा भी हम्म, होता है कि आप देखते हो कि भाई एक्टर कहता है मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक्चुअली में वो प्रोड्यूसर हाँ। होता नहीं है भाई, वो सिर्फ नेम सेक होता है। मतलब अच्छा। एक प्रोड्यूसर है, उसने प्रोड्यूस किया और वो कहता है कि जी मेरी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, वो कहता है जी 50 करोड़ रुपए। अच्छा हम्म, ठीक है, एक्टर की फीस कितनी है, मतलब कार्तिक आर्यन टाइप की, बोले 50 करोड़ रुपए। तो टोटल मिला के 100 करोड़ का बजट हो गया, ठीक है, जो आपको अभी हाँ। स्पेंड करना पड़ेगा। तो कार्तिक आर्यन कहेगा आप मेरे को को प्रोड्यूसर बना दो, हम्म, ठीक है, तो आप मेरा नाम डाल देना यहाँ पर मेरे प्रोडक्शन हाउस का, मुझे पैसे मत दोगे। अच्छा, ठीक है, तो ये अच्छा। मैं को प्रोड्यूसर बन गया, बाकी हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर लेंगे। हम्म, तो वो नोशनल 100 करोड़ दिख रहा होता है, एक्चुअली में जो पॉकेट से लगा है, कैश फ्लो की अगर हम बात करें, आपको अगर हम्म, नंबर्स में इंटरेस्ट है तो एक्चुअली सारी बात आती है कैश फ्लो की।
तो हाँ कैश फ्लो तो 50 करोड़ ही गए हैं। हाँ। अच्छा, मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा, आपका हम्म। जो अभी KC2 आई थी, हम्म। उसका बजट आई थिंक 150 करोड़ प्लस था, और उसने नेट कलेक्शन 90 करोड़ से किया है। तो हम्म। वो हिट कैसे हुई है, आप वो थोड़ा एक देखो, मेरे बिजनेस एनालिसिस उसका किया हुआ है। हाँ। ठीक है। मैंने अभी नोट्स भी कुछ बनाए हुए थे इसके पुराने, तो मैंने वही खोल लिया, आपको बताता हूँ। देखो, हम्म, उसका भी सेम ही अरेंजमेंट है। धर्मा प्रोडक्शन ने 150 करोड़ करे, और हम्म, केप ऑफ गुड फिल्म्स यानी अक्षय कुमार को फीस नहीं दी, तो उसको को अच्छा, को प्रोड्यूसर बना प्रोड्यूसर बना दिया। दो। हाँ। 150 करोड़ रुपए लगाए, ओटीटी जियो हॉटस्टार पे 105 करोड़ रुपए की डील होगी। ओके। ठीक है, तो अब 105 करोड़ मतलब 75, 45 करोड़ रुपीज ही कमाने फोर्टी हैं फाइव हमको। आती। हाँ। सैटेलाइट से 45 करोड़ रुपीज आ गए, तो जीरो कमाने हैं। म्यूजिक से 10 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, और हम्म, थिएटर उन्होंने बोला कि हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। जो हम्म, धर्मा प्रोडक्शन है वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कूद चुका है, आफ्टर ये जो कोलैबोरेशन हुआ था ना, इनका और। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ। तो अब क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो ये डायरेक्टली एक पीवीआर को बोल सकते हैं कि बताओ कितने परसेंट पे काम करना है। और जब डायरेक्ट एक प्रोडक्शन हाउस जो कि एक स्टूडियो की तरह बिहेव करता है, तो वो 50-50 नहीं होता, ज्यादा होता है, यूजली 60% तक भी चला जाता है, 70 तक भी अच्छा। चला जाता है। और ओके। जो वायरएफ है कई बार 75% तक भी लेके जाते हैं, 25% सिर्फ कमीशन देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। और वो तो ट्वेंटी फाइव वीक वाइज परसेंट होता है कि ये नहीं, वीक वाइज होता है, ये फर्स्ट वीक में ज्यादा रहेगा, सेकंड देखो, में थोड़ा अगर कम हो जाएगा? अगर डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर है तो 50-50 हो जाता है लगभग लगभग। वीक वन के अंदर, वीक टू के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर और गिर जाता है, क्योंकि ओके। फुटफॉल कम हो गए, तो अब उसकी कॉस्ट तो बिजली पानी की तो चलती ही रहेगी, उसकी तो फिक्स कॉस्ट है बेचारे की, एग्जीब्यूटर की। हाँ तो हाँ। उनको तो पैसा देना पड़ता है, इसीलिए सही बात है। डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कॉस्ट धीरे धीरे कम करता रहता है। और आई थिंक चौथे पांचवें वीक तक जाता है तो वो 30% तक गिर जाता है, 30-25% तक भी गिर जाता है। एवरेज आउट हाँ। करोगे तो बेचारे को 40% ही मिलता है। लेकिन बड़ी पिक्चरों में ऐसा नहीं होता। बड़ी पिक्चरों में आजकल जो नया नॉर्म शुरू हुआ है कि भाई, इतना सारा पैसा अगर एग्जीबिटर लेके चला जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ नहीं बचेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर एक 30% का, 25% का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि बड़े फुटफॉल आने हैं, बड़े नंबर आने हैं, तो पता है कि भाई 400 करोड़ रुपए कमाने हैं इस पिक्चर ने, तो 400 करोड़ रुपए में से 30% मतलब हो गया 4 3 24, 240 करोड़ रुपीज ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, और बाकी चला जाएगा अच्छा। प्रोड्यूसर, ओके। नेट लेवल। देखो, बड़े सारे अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट है, हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ गया, एक सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन विद कमीशन बेसिस, जो नया नॉर्म शुरू हो रहा है। क्योंकि अगर हाँ। 1000 करोड़ की पिक्चर हो रही है, उसमें से हम्म, आपने बनाई 200 करोड़ रुपए में, आपको 300 करोड़ रुपए का बीच में मार्जिन नजर आ रहा है, 500 करोड़ रुपए को पीवीआर को रखने के लिए थोड़ा ना दे दोगे। हाँ। तो वहां अरेंजमेंट्स होते हैं कि अगर और ऐसे टर्म्स भी होते हैं कि अगर पिक्चर ऐसी परफॉर्म करी तो हमारे टर्म्स भी चेंज होते चले जाएं। तो अगर ये 1000 करोड़ हम्म, वाली पिक्चर बन गई, तो हम इस ऐसे फॉलो करेंगे, अगर 500 करोड़ की पिक्चर हुई तो ऐसे फॉलो करेंगे। बहुत एग्जॉस्टिव होता है ठीक। इनका ये। कोई एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि यही फॉलो होगा? देखो, 90% ऑफ द पिक्चर बीच में डिस्ट्रीब्यूटर लगा के डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीब्यूटर आपस में शेयर कर लेते हैं, हम्म। जो कि फिफ्टी हाँ। परसेंट होता है। और ओके। डिस्ट्रीब्यूटर लार्जली, अभी तक जो सिनेरियो लार्जली है, डिजिटाइजेशन से काफी चीजें चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि अब डिजिटल रील नहीं जाती, डिजिटली सब कुछ चलाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आसान होती जा रही है। तो हम्म। अब लोग कमीशन बेसिस पे ज्यादा उतर रहे हैं। हाँ। अब देखो, 150 करोड़ रुपए था वहां पर, और उन्होंने कमा लिया 160 करोड़ रुपए पहले दिन ही। हम्म। ठीक है, 10 करोड़ रुपए हो गया। अब हाँ। जो धर्मा प्रोडक्शन है वो ये सोचेगा कि यार 10 करोड़ रुपए से तो मेरा पेट भरेगा नहीं, क्योंकि मैंने पिक्चर लगाई, इन्वेस्टमेंट करी। 150 करोड़ रुपए पे मैं 2 साल लगा रहा, 2% भी लगाऊंगा अगर, तो 24% हो जाता है साल का, यानी 50% हो गया लगभग लगभग 2 साल की मेहनत का। क्योंकि इतना टाइम लग हाँ। जाता है पिक्चर को कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से थिएटर में आते आते। हम्म, तो रफली मुझे हम्म, 60 करोड़ रुपए कमा लेने चाहिए, 50 से 60 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, हाँ। 50 ले लेते हैं रफली फॉर कैलकुलेशन से। तो मतलब वो ये बोलेगा कि जब मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और अगर मैंने 40-60 का स्प्लिट मारा होगा पीवीआर के साथ, कि 40 वो ले जाएगा, हम्म, 60 मैं ले जाऊंगा, तो 100 करोड़ रुपए के ऊपर लगभग लगभग 60 करोड़ रुपीज मेरे पास आ जाएंगे। हाँ। पहले 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुका था, 60 और कमाए, 70 करोड़ रुपीज और हो गए। कमाए। ये 70 हाँ। ओवर एंड अबव उसने अपने बजट के कमाए हैं। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। सारे हाँ। एक्सपेंसेस के कमाए, तो उसको प्रॉफिट ही हो गया ना यार।
अब ये 70 हाँ। करोड़ रुपीस में से एक्टर की फीस नहीं गई है अभी तक, हम्म। क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई है। तो अब इसके आगे एक और अरेंजमेंट होगा जो मुझे नहीं पता क्या अरेंजमेंट होगा, कि भाई धर्मा कितना रखेगा और एक्टर कितना रखेगा। मुझे नहीं लगता कि बीस हाँ। 25% से ज्यादा होगा। तो 25% हम्म। अगर अक्षय कुमार को चला भी जाएगा, तो हम्म। वो 15-20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। हाँ। तो एग्री। ज्यादा लॉस जो है ना इस केस के अंदर, क्योंकि पिक्चर बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, वो एक्चुअली अक्षय हम्म। कुमार का है। हाँ, ज्यादा लॉस। करेक्ट। तभी ये जितने बड़े स्टार्स हैं, आपने देखा होगा इंटरव्यू में आजकल को रोते हैं कि यार पिक्चर ज्यादा नहीं चली तो सबसे बड़ा लॉस मेरा है। हम्म। वो इस कैलकुलेशन से क्लियर हो गया हो। हाँ, ये कैलकुलेशन सही थी। और पूछो। तो मैं तो यही समझा अभी जो भी है कि प्रोड्यूसर के लिए तो सोर्सेज काफी ज्यादा हो गए, बट डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर यहाँ पे सबसे ज्यादा मर रहा है। मरता नहीं है यार वो। देखो एग्जिबिटर्स का क्या हो गया है कि अगर आज के सिनेरियो के अंदर मैं बात करूं ना, तो हम्म। 20 साल 25 साल में एक चेंज आया है कि अ, जो नॉर्थ नॉर्थ के अंदर करीबन 6 से 8 हजार वो स्क्रीन हुआ करते थे, ठीक है। हाँ। अब ये रिड्यूस होके हो गए हैं 5 हजार, 4.5 5 हजार के आसपास, करेक्ट। 4800 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। हाँ। और साउथ के अंदर करीबन करीबन है 6 हजार के आसपास, ठीक है। अच्छा। रफली स्पीकिंग 10 हजार, 9.5 10 हजार स्क्रीन है इंडिया के अंदर अब, साढ़े हम्म। नौ 10 हजार नए वए सब हाँ। कुछ मिला के। और हम्म। 45% रेशियो इसकी नॉर्थ के अंदर है और साउथ के पास 65%। जबकि ये रिवर्स अच्छा। हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि हाँ। पहले बचपन में याद करो, चाणक्य वाणक्य जैसे हमारे यहाँ हुआ करते थे। आप इजीली हम्म। चले जाते थे पिक्चर देखने के लिए, आपकी महंगी टिकट भी 100 सवा 100 से ऊपर नहीं जाती। हाँ। तो नंबर ऑफ फुटफॉल्स बहुत ज्यादा होके मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर डिनोमिनेशन 125 का एक बड़ा नंबर लेके आते थे। तभी जो हम्म। सक्सेस हम आपके हैं कौन टाइप की थी वो अनपैरेलल्ड थी। छोटी टिकट साइज पे भी बहुत सारे लोग उसको देखने गए। बहुत ज्यादा। हाँ, उसने शायद उसके में मैंने शायद एक ब्लॉग पढ़ा था, उसमें शायद 4 करोड़ लोग उस मूवी को देखने गए। 7.5 करोड़, 7.5, हाँ। ठीक है। तो वो बहुत बड़ी हिट इस वजह से थी। हम्म। अब क्या हुआ कि धीरे 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 कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि 350 से कम कुछ नहीं आता। और अगर आप बुक माई शो से कर रहे हो तो 75 रुपए कन्वीनियंस वगैरह करके 400 सवा 400 की हम्म। टिकट पड़ती है। चार हाँ। जने चले गए तो समझ लो 1600 1700 रुपए का बिल बन गया। इतना ही बिल हम्म। तुम्हारा खाने का बन गया, ठीक है। थर्टी फाइव हम्म। हंड्रेड 3500 प्लस 300 400 रुपए का पेट्रोल फूकोगे 100%, 4000 हाँ। रुपए। अब ये 4000 ना 4000 पे रुकता नहीं है एक्चुअली में, ये आउटिंग डे हो जाता है। अब हाँ। यू एंड अप स्पेंडिंग 2-3 थाउजेंड रुपीज मोर। तो एक हम्म। पिक्चर एक्चुअली में मेट्रो के अंदर अगर आप देखने जा रहे हो ना, अगर मैं अपनी फैमिली के हम्म। सिर्फ 4 जने लेके चले जाऊं ना, तो मेरे सात हम्म। आठ हजार रुपए लग जाते हैं उस दिन। तो एक चलो अब इवेंट टाइप हो गया है। इवेंट टाइप हो गया वो, और कुछ हाँ। भी नहीं कर रहे हैं तब भी 3-4 हजार रुपए लग रहे हैं। तो आदमी को हम्म। बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है कि हाँ। लिमिटेड चीजें देखनी है। जैसे कभी मैं, वैसे भी मुझे अर्ली मॉर्निंग करने होते हैं, तो गाजियाबाद में कुछ हॉल्स हैं जो मतलब 7:30 8 बजे भी लगाते हैं पिक्चर, अच्छा। ठीक है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, जैसे या फिर अगर आप वहां पर हैं, क्या बोलते हैं, बॉम्बे में, तो थाने वाने में है, 7:30 बजे के शो, हम्म। 6 बजे के शो भी लग जाते हैं कई बार, ठीक है, सिंगल हम्म। स्क्रीन वगैरह पे। तो उसको वहां पर टिकट भी सस्ती होती है, ठीक है। तो वहां हाँ। वहां पर आपको 150 रुपए की टिकट मिल जाती है, ठीक है। हम्म। ये फैक्टर बहुत काउंट करते हैं। इससे अब नंबर ऑफ पीपल गोइंग की हम्म। आदत कम हो गई। अब आदत उनके कम लिए, होगी, करेक्ट। अब ये लेजर एक्टिविटी नहीं है। अब आज सही की है। डेट में अगर छावा वगैरह 2 मिलियन या 2 करोड़ या 2.5 करोड़ भी फुटफॉल से ले जाते हैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो जाती है, बहुत बढ़िया। क्योंकि हाँ। ऐसी आदत ही नहीं है। एक और आदत। सिनेरियो हो गया है, कंपटीशन साउथ से भी हो गया और वो 4 गुना है। कन्नड़ा, तेलुगु, हम्म। तमिल, मलयालम, चार मिलके एक से लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको भी हिंदी टारगेट करना है। अब वो हिंदी हाँ। टारगेट करेंगे, हम तुमसे बेटर हैं ये भी बताएंगे, हम तुमसे बेटर हैं तो हम्म। डीमीन भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हाँ। तुमने भगवान नहीं ठीक से दिखाया है, या फिर तुम एंटी हिंदू हो गए, या फिर तुम हम्म। वेस्टर्न जिंदगी क्यों जीते हो उसके अंदर नुक्ताचीनी करेंगे, ठीक हम्म। है, जो कि बड़ा नीच हम्म। मेरे ख्याल से हरकतें हैं। मैं नीच ही हम्म। बोलूंगा इसको, और कोई तरीका नहीं है। उनके अपनी थाली के अंदर भी बहुत छेद हैं, ठीक है। हाँ। तो चाहे वो आरआरआर का घटिया रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे फिर वो ये क्रिंज पुष्पा हो, चाहे फिर वो कंतारा में जबरदस्ती की पावर्स आ जाना एंड में, सब घटियापन उनमें भी खूब भर भर के है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। भगवान का असली हम्म। मजाक ऐसा नहीं होता कि तिलक ठीक लगाया कि नहीं लगाया। भगवान का असली मजाक तब होता है जब आप उसकी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं करते। अगर भगवान को ये नहीं पता है कि मुझे किसकी बॉडी के अंदर घुसना है, तो भगवान को तुमने लल्लू हम्म। समझ रखा है क्या?
एक इंसान जो करेक्ट। शराबी कबाबी लड़ने झगड़ने वाला इंसान है, उसके अंदर अगर एक गॉडली पावर आ जाती है तो वो कैसे आ जाती है यार उसके अंदर? भगवान को अकल नहीं है कि किसके अंदर जा रहा हूं मैं? या हम्म। हनुमान के अंदर आप सिर्फ गोटियां खेलने वाले इंसान के अंदर आप हनुमान जी की शक्तियां दे रहे हो, तो हनुमान जी की शक्ति कोई प्राइस पोजीशन थोड़ी ना है कि किसी को भी मिल जाएंगी तो वो रख लेगा। हम्म। एक एक कुछ सिनर्जी होती होगी ना कि एक अच्छे इंसान को ही हम्म। वो शक्ति काम करेगी। तो ये लोग क्या हाँ। करते हैं कि सिर्फ मारन धाई को जस्टिफाई करने के लिए भगवान दिखा देते हैं। भगवान को हाँ। अर्न कैसे किया जाता है ये नहीं दिखाते। हाँ। हाँ। ठीक है, मैं एक पिक्चर मेन बताता हूँ क्वेश्चन तो वही तुमको। है। जितनी मिट्टी पलीत पीके की हुई है, सुपर पिक्चर। दूसरा भूल चूक माफ देखिए तुमने? नहीं, अभी अभी नहीं रिसेंटली देखी। आई है। अभी रिसेंट उसमें आई, हाँ, नहीं देखी। उसमें भगवान का सही इस्तेमाल है। उसके अंदर वो शिव अच्छा। से एक प्रार्थना कर लेता है कि अगर आप मेरा ये काम करा देते हो ना, तो मैं हम्म। आपके लिए मतलब ये चीज पूरी करूंगा। ठीक है, अच्छे काम अच्छा। करूंगा। वहां सारा अच्छा। डाइवर्जन ये है कि भगवान की नजर के अंदर अच्छे काम की डेफिनेशन क्या है। कि अगर हम्म। मैंने भूखों को खाना खिला दिया, क्या ये अच्छे काम की डेफिनेशन है? नहीं। हम्म। क्या मैंने गऊ को गुड़ खिला दिया, उससे मेरा अच्छा काम हो गया? नहीं। तो अच्छा काम है क्या? तो ये जीवन की सीख है। या हम्म। ये नहीं कि भाई एंड में मैं मर रहा था और अचानक से अंदर मेरे पावर आ गई, फिर मैं ऐसे 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 करके सबको मारने लग गया। अल्टीमेटली मैं हीरो मारता ही है। उसके अंदर चाहे हम्म। उड़ने की शक्तियां आ जाए कृष जैसी, ये अपने पुष्पा जैसी, या फिर वो कंतारा जैसी आ जाए। वो बस किसी तरीके से हम्म। लड़ना जस्टिफाई कर देते हैं। आप ये हाँ। देखो कि अगर आप किसी भगवान को ट्रू फॉर्म में किसी मंदिर में देखते हो तो आप उनके आसपास ऑरा देखते हो। हम्म। साउथ में आप देखते हो लड़ाई। अरे भाई, आपको लड़ाई क्यों करनी है? भगवान से सबसे पहले आप क्या सीखते हो? साधना, मंत्र हम्म। मुग्ध हो जाना। हनुमान जी का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन क्या है कहीं पर भी? कि वो एकदम लीन है, ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके वो लीन है, और वो इतनी उनका ऑरा है, शक्ति है कि उसके आसपास कुछ भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ हाँ। दिखा दिया कि हनुमान जी को ना, वो हनुमान का जो सेकंड पार्ट आ रहा है उसमें आके खुद ही गदा उठा के वो टुच्चे टुच्चे क्रीचर्स को मारना पड़ेगा। ये हनुमान जी की बात कर रहे हो भाई तुम? वो हम्म। ऐसे टुच्चे टुच्चे क्रीचर को मारेंगे क्या आके? वो इतनी बड़ी हाँ। एंटिटी है, वो शिव का अंश है कि उन्होंने इमेजिन ही कर लिया कि भाई ये मेरे को आसपास नहीं चाहिए। वो हाँ। नहीं है। हम्म। एक इसीलिए मैं, कार्तिकेयन मूवी, वो अच्छी है, कार्तिकेयन मूवी वो है, अच्छी है, वो अच्छी है। वो अच्छी है, उसके दोनों पार्ट अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि उसमें ये बेवकूफियां नहीं है, उसके अंदर हम्म। साउथ और कल्कि के अंदर भी नहीं है। हाँ। जो ये जो दो मूवीज हैं ये अच्छे तरीके से चलती हैं, जहां एप्रिसिएशन बनता है वो देना चाहिए। और हाँ। ये मेरे को भूल चूक माफ में अच्छा लेसन लगा। लेकिन अदरवाइज तो हम्म। ये बस बोलते हैं कि यार हम इनको क्या था कि इनके हीरो बहुत ज्यादा मारते थे, तो लोगों ने बोलना शुरू हम्म। कर दिया यार इससे कैसे मान लो कि तुम मारते हो यार, ये तो बकवास है, हम पिक्चर नहीं देखते तुम्हारी। तो बोला ले कोई बात हाँ। नहीं, भगवान को कैसे क्वेश्चन करेगा? आरआरआर के हाँ। अंदर एंड में वो राम चरण को राम ही बना दिया उठा के, उसके ना तो तीर खत्म हो रहे हैं, वो रामचंद्र के कपड़े लेके भी भाग गया और बोले कि नहीं नहीं राम की परछाई है, आप सिनेमैटिकली देखो। अरे भाई दिमाग को थोड़ा ना ऑफ कर दोगे, इतना थोड़ा ना ऑफ कर दोगे। हाँ। हाँ, क्वेश्चनेबल तो है कुछ कुछ ही, बट कन्विक्शन बहुत अच्छी है। यार देखो, जिस कन्विक जब जब मैं आरआरआर को देख के आया, मैं हनुमान को देख के आया, मैं कंटारा देख के आया, मेरे चैनल पे हम्म। ही हुआ यार मेरे को गूज बम्स आ गए। आते हैं जेन्युइनली, इतनी कन्विक्शन हाँ। होती है। लेकिन हाँ। क्यों है ना कि ये दिमाग अभी भी चल रहा है। आधे घंटे के बाद जब रियलाइजेशन होता है ना, साला मैंने देखा क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। एक हाँ। इंसान है जिसने भगवान की कोई भक्ति नहीं करी, जिसने भगवान की कोई पूजा नहीं करी, भगवान के कोई नॉर्म्स नहीं माने, और जो वो अच्छाई कर्म ये सारी बातें होती कुछ नहीं माना, लेकिन उसको पावर मिल गई। हम्म। अरे हम्म। ये कोई आयरन मैन पर थोड़ा ना, ये टेक्नोलॉजी थोड़ा ना कि भाई आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजी इसको मिल गई, उसको मिल गई, उसको मिल गई। ये हाँ। अर्न करना पड़ता हाँ, पर मानो सर एक चीज है ना कि नॉर्मल ऑडियंस इतने अंदर तक जाती नहीं, उनको एक बार उन्होंने थिएटर में एक्सपीरियंस कर लिया बस। आप सिनेफाइल हो, आप चीजों के डीप में जाते हो, बट जो नॉर्मल ऑडियंस है वो बस एक ही बार देखता है सिनेमा है। यार और देखो उसको। ये, मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा थोड़ा ना एक्सपोज होगा धीरे धीरे। अब हाँ जैसे हाँ, मेरे करेक्ट, वो चैनल तो पे होगा। लोग बोलते हैं तुम साउथ को नहीं पसंद करते। मैं बोलता हूँ यार साउथ हम्म। में अच्छी मूवीज आती है तो मैं पसंद करता हूँ। अरे कार्तिकेय अभी को वो पसंद टूरिस्ट फैमिली करी, आई है, टूरिस्ट फैमिली टूरिस्ट कितनी फैमिली बढ़िया आई, मूवी। उसको मैंने इतना अप्रिशिएट किया, मैंने हाँ। कार्तिकेय को इतना अप्रिशिएट किया, कल्कि को मैंने इतना अप्रिशिएट किया, हाँ। सलार के लास्ट के 15 मिनट को अप्रिशिएट किया। उससे पहले की चलो जैसी भी सिर्फ एलिवेशन थी, लेकिन वो खराब पिक्चर नहीं थी। वो ये था कि भाई हाँ, सिर्फ एलिवेशन बिल्डअप था। सिर्फ बिल्डअप बिल्डअप में छोड़ दिया। हाँ। तो
जैसे केजीएफ वन अच्छी पिक्चर थी, टू में मैं केजीएफ यही 1 बहुत बोलूंगा। अच्छी है। केजीएफ टू में वो फिर वही था कि टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हो आप हाँ खामखाई। हाँ तो हाँ। पॉइंट ये है कि अगर मैं गलत को गलत नहीं बोलूंगा तो फिर तो मैं पुष्पा अपना 1 भी काम ही अच्छी थी। जस्टिस नहीं है। पुष्पा वन बहुत बढ़िया पिक्चर थी। हाँ पुष्पा वन के तो मैंने कम से कम 100 वीडियो बनाए होंगे यार अपने चैनल के ऊपर। आउट ऑफ पैशन हाँ। बनाए, अल्लाह वेंकटा मोलू के ऊपर मैंने इतने वीडियो बनाए। और हम्म बहुत मेरे को दुख हुआ था जब वो उसकी शहजादा बन रही थी कि यार ये क्या इतनी अच्छी हम्म। पिक्चर का वाट लगा रहे हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करी है अल्लू अर्जुन ने। बट ये जब आप, क्या होता है ना कि जब आप क्रिंज और विदाउट, आप कहते हो ना कि दिमाग बंद ही कर दो। हाँ। क्रिश का एक्शन देखो आप, ठीक है, और सेम एक्शन आप अगर करा रहे हो एक पुष्पा से सीन वन के अंदर जापान के अंदर, मतलब क्या हम्म। बेवकूफी है ये? आप एक कंटेनर के अंदर उसको लेके आए हो जहां वॉशरूम तक नहीं है और बोल रहे हो 1 महीने तक मैं जापानी सीख रहा था। यार इतनी यूजलेस बातें तो मत करो। हम्म। वो काफी क्रिंज थी, क्रिंज टू द नेक्स्ट लेवल थी, और मैं बहुत हैरान हूं लोगों की सेंसिबिलिटी के ऊपर वो कैसे चली है पिक्चर। वही है सर, नॉर्मल ऑडियंस है, उनको बस एक टाइम सिनेमा अच्छा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए बस। एक्सपीरियंस के नाम पे बिक रहा है यार सब कुछ, पता नहीं। ऐसी केजीएफ चैप्टर टू बहुत हद तक एक्सपीरियंस के बेसिस पे चली है, हालांकि उसकी हम्म। स्क्रिप्टिंग काफी वीक थी। अगर ऑरा की केजीएफ बात, केजीएफ 1 या 2? टू में वीक था यार, वन तो बहुत हाँ, अच्छी। 2 में काफी वीक था, 1 काफी बढ़िया है। एक तो ये इतना ऑरा दिखा देते हैं ना हीरो का कि भाई फिर मुश्किल हो जाता है हीरो को हैंडल करना। अब उसके हाँ। सामने संजय दत्त है, इतना बड़ा ऑरा उसका दिखा दिया था। फिर एंड में हम्म। जो रिडेम्पशन होती है ना वो बड़ी बस दो घूसे खा के बहुत खत्म। वीक रहती है। ठीक सही। है। यार वो खलनायक है, उसको देखो, उसकी हम्म। पेडिग्री देखो। हाँ। ठीक है उसको। और चलो ठीक है उसका टाइम ज्यादा ठीक नहीं चल रहा, लेकिन जब टाइम इन तरीके के हीरो को अगर ढंग से किसी ने दिखाया ना, गोपीचंद मेनन ने दिखाता है। चाहे वो एनबीके को दिखाए, चाहे वो सनी देओल को जाट के अंदर दिखाए, वो उसको हम्म। ट्रू फॉर्म में दिखाता है कि ये जो हीरो है एक्चुअली में इनके जो फेस का जो एक्सप्रेशन है ना वही बहुत दमदार लगने लग जाता हाँ। है। चलो आगे चलते हैं। चलो, फिर एक ये भी हो सकता है ना, अभी क्या है ना, बॉलीवुड में सुपरस्टार कल्चर भी खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। यार वो तो मैं तुम्हें बताऊं, देखो एक जो बिगेस्ट माइलस्टोन रहा है ना ये स्टारडम खत्म होने वाले के लिए, दो रीजन रहे हैं मुझे लगता है। एक तो वो सुशांत सिंह राजपूत का जो अनफॉर्चुनेट हुआ, ठीक है। हाँ हाँ उसका हाँ। इतना अनफॉर्चुनेट हुआ कि उसको कोई नहीं पूछता था बेचारे को, ठीक है। अचानक से जब हम्म। डेथ हुई तो सिंपैथी वेव बहुत ज्यादा मिली, ये ट्रूथ है यार, बहुत ज्यादा। देखो। ये तो ठीक है, है। नहीं तो उसकी सारी पिक्चरें 200 करोड़ करती। उसके बाद अचानक से वो बोलने लगे कि उससे अच्छा कोई एक्टर ही नहीं है, उससे पहले सब लोग उसको क्वेश्चन करते, वही क्वेश्चन कर। ऑडियंस क्वेश्चन करती थी। सोन चिरैया जैसी मूवी ने 5 करोड़ कलेक्शन हाँ, किया है। तो वो तो ऑडियंस ही दोगली है, उसको जहां हाँ इमोशनली मनूवर करो वो वहां हाँ। चली जाती है। अभी कार्तिक आर्यन मतलब इतना सेम। कोई अच्छा मतलब एक्टिंग वाइज तो मुझे नहीं लगता, पर फिर भी वो एक सुपरस्टार जैसा उसको ट्रीट करने लगे लोग अभी। यार क्योंकि उसके साथ कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, अगर आप एक पिक्चर को हम्म। कंसीव करते हो एक यंग एक्टर के साथ, आप मुझे हाँ। बताओ कि 30s वाला जो स्टार हो और बैंकेबल हो। अगर मैं कार्तिक आर्यन बाई चांस किसी वजह से ड्रॉप कर दूं, मैं किसको लूं हम्म। बॉलीवुड में? जो मेरी सेकंड जो मैं प्रॉब्लम बताने वाला था ना, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। हाँ। तेलुगु यंगर मार्केट ऑडियंस। के यंगर ही नहीं है यार, यंगर जगह स्टार, हम्म। स्टार है ही नहीं हमारे पास। तो वो चाहे वो हम्म। नेपोटिज्म की वजह से, चाहे वो ये मुकेश छाबड़ा जी की ग्रेट स्ट्रैटेजी के भाई बाहर वाले आने ही नहीं देता कोई ढंग के, जिस भी वजह से वो हम्म। हुआ है, बेंच स्ट्रेंथ हम्म। जीरो है। हम्म। और जीरो की वजह से काफी प्रॉब्लम हो गई है। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि पुलिस ले लो, सीबीआई ले लो, सुशांत सिंह के राजपूत का लिंकेज जो पॉलिटिकली कनेक्ट करती है हर बार, और वो मुद्दा दब हम्म। जाता है। किसने किया वो सबको पता है, किस मिनिस्टर से वो लिंक था ये भी पता है, किसने उसको हम्म। सेक्रेटरी को मारा वो भी पता है, लेकिन उस टाइम पे कोई स्केप गोट चाहिए था तो बॉलीवुड के मत्थे टप दिया। हम्म। और किसी ने ये भी, सब लोगों ने एक्सपोजे भी किए कि भाई सुशांत सिंह राजपूत भी एरोगेंट इंसान था, वो भी हाई हम्म। हेडेड था, उसने भी गुस्से में आके बड़ी पिक्चरें छोड़ी। और क्योंकि टैलेंटेड था कौन तो सी, अच्छा। मुझे मुझे आइडिया नहीं कौन सी पिक्चर शो। अरे बहुत छोड़ी है उसने, इसके साथ भी तो लड़के ही छोड़ी थी ना, धर्मा प्रोडक्शन के साथ। वायरफ के साथ भी उसकी अल्टीमेटली लड़ाई हो गई थी, उसके साथ जो ड्राइव पिक्चर आई थी आपको याद होगा, हाँ, वो ड्राइव। कन्फ्लिक्ट में आ गई थी। फिर बुंकेश बख्शी टू भी बननी थी, वो नहीं बन पाई। क्योंकि क्या होता है कि जैसे शाहरुख खान से अगर कुछ सीखे आदमी, या फिर कार्तिक आर्यन से भी अगर कुछ सीख सकता है आदमी कि रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। हाँ। ठीक है, शाहरुख खान ने जब बॉली नया 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 आया था तो आउटसाइडर था, तो उसने यशराज हम्म। स्टूडियो और करण जौहर का ये धर्मा प्रोडक्शन इसमें एंटर कर गया वो। हम्म। सब हैरान हम्म। कि यार ये नया लड़का यहाँ पर घुस गया। तो उसको लगा कि हम्म। घुसने का तरीका ये है कि पापा और बेटे में कन्फ्लिक्ट करा दे। तो पापा हम्म। कुछ तरीके की पिक्चर बनाना चाहते थे, बेटे को अलाइन कर दो, बेटा और मैं यंग पिक्चरें बनाएंगे।
ठीक है, सबको पता है यार ये बात है, ठीक है। तो हाँ उसने अपना एक रास्ता देख लिया, ये गलत है क्या? बिल्कुल हाँ, गलत नहीं है। बिल्कुल। उसको अपनी मंजिल दिख रही थी, उसने यूज किया हम्म, टैक्टफुली, वो आ गया। अब जो लोग हम्म, नहीं यूज कर पाते इसको, वो रोते हैं। ठीक है, अब हम्म, ऐसे ही मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन का पीआर बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या इस हम्म, वजह से उसको कोस सकते हैं? उसको कोस नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके का पीआर ऑप्शन और के पास भी अवेलेबल। अब हम्म, उसने नहीं यूज किया, या फिर उसके पास इतनी अच्छी शक्ल सूरत नहीं थी, या फिर वो इतना हम्म, स्मार्ट नहीं था, या फिर उसके पत्ते ठीक नहीं बैठे, कुछ किस्मत के भी खेल होते हैं। तो ये हम हम्म। ये नहीं कह सकते हैं कि भाई किसको कोसना शुरू कर दें। स्मार्ट प्ले कर गया तो बस खुश हो सकते हो उसके लिए, या फिर कह सकते हो कि यार हमें समझ में आ गया तेरा स्मार्ट प्ले। हाँ, बट ठीक अब है। तो क्या सबको धीरे धीरे पता चल रहा है कि पीआर हाँ ज्यादा है। हाँ। अब चंदू अच्छा। चैंपियन मेरे ख्याल से उसका, अगर इस चंदू चैंपियन में अगर उसकी जो एक्टिंग है, ठीक है, इतनी पीआर हम्म, कबीर खान ने भी कर ली, उसके जो डायरेक्टर है, वहां पर 2 मिनट के लिए अगर रणवीर सिंह डाल दो, आप ये विकी कौशल डाल दो, या रणबीर कपूर डाल दो, फरहान अख्तर डाल दो, ये पिक्चर किस लेवल की होती। हम्म, आधी से एग्री। ज्यादा सीन में तो वो एक्टिंग ही नहीं कर पाया, फिर भी उसको जबरदस्ती की तारीफ। हम्म, फ्रेडी के अंदर इस मतलब बर्फी की एक्टिंग देख लो, और ये चंदू चैंपियन की एक्टिंग देख लो, बर्फी में हम्म, ये जो तुम्हारे फ्रेडी की एक्टिंग देख लो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। और जहां वो थोड़ी हाँ, एक्टिंग करता है, वो डुप्लीकेट ऑफ अक्षय कुमार लगता है। हम्म, तो अपना तो कुछ है ही करेक्ट। नहीं उसका, लेकिन उसके साथ दो तीन चीजें प्लस हैं कि ठीक दिखने वाला एक्टर यही है। एक्टिंग हम्म, अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हम्म, करते खराब हाँ, कर दी, मतलब खराब नहीं, खराब नहीं है। मिडियोकर तो कर ही लेता है, ठीक है। हाँ। अब ये नहीं तो फिर कोई और कौन? कोई और का आंसर नहीं है। तो फिर हम्म। तो सितारे भी बुलंद होंगे ही ना यार। मतलब एक सेम एज का देखे तो फिर विक्की कौशल बचता है। यार लेकिन विकी कौशल ना चॉकलेट बॉय नहीं लग सकता। हाँ। वो वो मैन है, वो बॉय नहीं है। हम्म, हम्म, और छावा के बाद या, तो वो बिल्कुल ही मैन अरे मैं तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ है। अभी, महाअवतार के लिए। बहुत खतरनाक ज्यादा। होगी। इवन ये अब लव एंड मैं, वॉर भी बहुत हाँ, अच्छी होगी। मतलब लोग उसको ना 1,000 करोड़ मूवी के लिए अभी क्वेश्चन हो कर रहे हैं, सकती है, पता नहीं। हो सकती है, हो मेरे लिए सकती है, हो तो हो सकती सकती है। है। यार वो ना क्योंकि क्या होता है कि एक होता है डायरेक्टर का विजन, ठीक है, हम्म, कि संदीप रेड्डी वांगा क्या करेगा, या फिर कोई एक जैसे उत्तरेकर साहब है जिन्होंने ये बनाई थी, छावा हम्म, बनाई थी, वो क्या करेंगे। एक होता है कि एक्टर कितना झोंक देता है अपने आप को अंदर, हाँ, मतलब क्या वो तपा हुआ फील कर रहा है, क्या वो वही कैरेक्टर हाँ, बन गया है। तो हाँ। सैम मानेकशॉ ले वाला रोल ले लो, चाहे वो छावा का रोल ले लो, चाहे वो एनिमल रणबीर कपूर का ले लो, चाहे जब कभी सरदार उधम सिंह ले लो। या रणवीर सिंह की पहले तारीफ होती थी जब वो खिलजी विलजी बन गया था, जो भी खिलजी। बना था वो। हाँ, हाँ। तो ऐसा लगता है कि आप उन, या फिर इवन फरहान अख्तर की जब वो भाग मिल्खा सिंह भाग था, भाग मिल्खा हिट भाग। था, तो वो ऐसा लगता है कि आप एक्टर तो कहाँ है, एक्टर कौन सा एक्टर, ये तो आप कौन सा कैरेक्टर देख रहे हो। कैरेक्टर है पूरा। तो ये बात अभी भी नए वाले जो एक्टर्स है ना, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, चाहे वो हम्म, राजकुमार राव हो, चाहे फिर ये कार्तिक आर्यन हो, ये इनमें ये बात हम्म, नहीं है। मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि एक बंदे में टैलेंट है, अभी वो हम्म, छोटा है और शक्ल से भी छोटा लगता है, और कल को शायद बड़ा बनने का पोटेंशियल है। ईशान खट्टर में बहुत हाँ, पोटेंशियल। बहुत पोटेंशियल। पर वो ऐसी कन्वेक्शन मूवी नहीं ला रहा ना जिसमें ये इस टाइप का रोल दिखे। नॉर्मल और रोम कॉम ला रहा है, या तो कॉमेडी थोड़ा वो थोड़ा ऑफ उसी बीट जोन ज्यादा कर में। रहा है, वो मेन स्ट्रीम हाँ, करे तो थोड़ा सा लाइमलाइट में हाँ, आए। वही वही, जैसे जब कभी शाहिद करता है। शाहिद, लेकिन वो बैंकेबल नहीं है एक्टर, तो वो भी उसी बैंकेबल लीग नहीं है। का ही है। हाँ। अब इसमें एक्टर तो बहुत दिक्कत क्या अच्छा हो है। जाती है, ऑडियंस ऑडियंस की हो जाती है ना, कि बंदा काम अच्छा कर रहा है, एक्टिंग सही कर रहा है, फिर भी लोग उसको अप्रिशिएट नहीं यार कर रहे। तुम, नानी बहुत अच्छा एक्टर है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हर बारी। हिट 3 में हम्म, भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, और जर्सी में भी बहुत कमाल की एक्टिंग करी थी उसने, नानी ने। हाँ, लेकिन मैं हाँ। एक नॉच हायर उसको दूंगा, शाहिद कपूर को। शाहिद को फ्रेम बाय करेक्ट। फ्रेम देख लो कि दो एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा या फिर दो एक्सप्रेशन कम जहां पर नहीं आने हम्म, चाहिए, वैसा डिलीवर हाँ, किया है उसने। मतलब सही। अब बहुत से जो तेलुगु फैंस हैं वो बोलेंगे कि क्या कंपेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लेकिन ये है। और दूसरा मैं एक और को बोलता हूँ कि मैंने पीछे किया था तो मेरी बहुत ट्रोलिंग करने की कोशिश करी थी, तो मैंने उन्हीं को ट्रोल कर दिया था। मैंने बोला था कि जो दमखम मोहनलाल में है, सेम अजय देवगन के अंदर, वही लेजी हम्म, एलिगेंस, उस तरीके का इजियल। अचानक से एनर्जी आ जाना, कभी हंसा देना, हम्म, सेम है। हम्म, तो लोगों ने बोला कि हाँ, मोहनलाल जी तो बहुत ही महान है, वो तो भगवान है, कैसे कंपेयर कर दिया। फिर वो जो हम्म, भगवान वाले लोग आ जाते हैं ना, फिर तो मुझे नफरत हो जाती है उनसे। हाँ।
हाँ करेक्ट, क्योंकि तो अपनी जो नॉर्थ ऑडियंस है वो ऐसे ट्रीट नहीं करती है कि हाँ, भगवान है। मतलब मैं तो बल्कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि एक इंसान ने इतना हाँ। कुछ अचीव कर लिया, तो एक और जाना है जो वैसा करने की कोशिश कर रहा है। क्या तो तुमने हम्म, कंपेयर भी को कर दिया। तो मैंने फिर उसको हम्म। बोला कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, अब अजय देवगन ज्यादा अच्छा है, मोहनलाल बेकार है, अब बिगाड़ ले जो बिगाड़। अरे मतलब मोहनलाल जी से वैसे याद आया, थंडरम, अभी कुछ थंडरम आई थी, अच्छी काफी थी। बढ़िया मूवी, बहुत अच्छी थी। मतलब स्टार्टिंग के 1 घंटे तो लगेगा ही नहीं कि थ्रिलर मूवी भी हो सकती है। अब देखो वो जो मूवी है ना, वो बहुत अच्छी मूवी एक और रीजन से भी है। जितने भी एजिंग स्टार्स है ना हमारे इसके अंदर भी, हिंदी इंडस्ट्री के अंदर भी, अगर वो इस तरीके का रोल करे कि बच्चा है, फैमिली है, और हाँ। कुछ एक आपका पुराना कोई ऐसा ऑरा था जो बुढ़ापे में भी दोबारा से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो अच्छा हो सकता है। तो बहुत ये बढ़िया, हाँ। जितने भी डांसिंग अराउंड द ट्रीज पठान बनना और ये सब करना ना, अब ये छोड़ दें। ये अब हाँ। लोग, जो नई जनरेशन है, एटलीस्ट जितना भी मैंने इंटरेक्ट किया है, जैसे मेरी भी डॉटर है, शी इज 13 ईयर्स नाउ, हम्म, उनको ये शाहरुख खान ऑफ द वर्ल्ड समझ ही नहीं आते हैं। हाँ। वो कहते हैं हाँ। होगा अच्छा एक्टर होगा, लेकिन हम तो हम्म, पहचानते ही नहीं उनको। हम्म, उनको ये कार्तिक आर्यन वार्यन ही समझ में आते हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन में भी इतने सेंसिबल तो वो भी हैं कि भाई इसके अंदर टैलेंट की कमी तो है। हाँ करेक्ट। उनको एंटरटेनिंग ज्यादा अगर मैं बोलूँ ना, तो वरुण धवन लगता है कि हाँ। वर्सेस कार्तिक आर्यन। लेकिन कार्तिक आर्यन की चल रही है अभी, देखने में लोग चल यही रही। बोलेंगे कि हाँ कार्तिक आर्यन हाँ। ज्यादा अच्छा दिखता है, और हाँ। थोड़ा थोड़ा मॉडल टाइप शार्प फेस है। हम्म। अच्छा तू बिल्कुल नीचे कहाँ जा रहा है, ऊपर आ। मस्त हो गया तू बातों में। नहीं नहीं, वो पता नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था। मैं तो हाँ जैसे ढूंढने लग गया आपने तेरे को कहा था। अरे वो मोबाइल भी थोड़ा टिल्ट हो गया था, इसलिए भी हो सकता है। चल गया। मस्त है। अभी ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। तो हाँ, अभी जैसे आपने मोहनलाल जी की बात की, तो सेम जो आमिर खान ने दंगल में किया था, हम्म। बहुत अच्छा किया। अब वो थोड़े देखो, थोड़े इस टाइप के रोल आने चाहिए। इसी टाइप के आने चाहिए। रिपीटेड हो और जा रहे हैं। आप ना उसको, जितने भी, जैसे एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी, उसका नाम था फैमिली। फैमिली मैंने शायद देखी नहीं। हाँ, वो आई थी, आई गई हो गई थी। उसके अंदर वो हम्म, विलन है, अमिताभ बच्चन। अच्छा। अच्छा। वो खतरनाक गैंगस्टर दिखाया। और उसका एक हम्म, डायलॉग है जो वो 2-3 बार बोलता है, विनीत कपाही नाम होता है उसका उसमें। तो वो अच्छा। बोलता है कि कांपती हुई आवाज में मुझे अपना नाम अच्छा लगता है, ठीक है। और हम्म, वो जो डर होता है ना, वो आपको लगता है कि ये हीरो भी नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल कैरेक्टर है। तो आप हम्म, सेंट्रल कैरेक्टर बन के आओ, और आप सारी लाइमलाइट ले जाओ, ठीक है, हीरो से भी बड़े बन हम्म, जाओ, लेकिन हम्म, आप यंगर मैन बनने की कोशिश ना, हाँ। ठीक है। क्योंकि किसी भी वजह से, क्योंकि आपकी हमने मैंने प्यार किया भी देख ली, आपके हमने वांटेड भी देख ली, आपके प्राइम की, हम्म, और अब हमने हम्म, आपकी रेस थ्री भी देख ली, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि आप एक डिग्निफाइड सलमान खान मुझे देखो, डिग्निफाइड शाहरुख खान देखो, डिग्निफाइड आमिर खान देखो। आमिर खान तो शायद हम्म, फिर भी डिग्निफाइड ही कर रहा है, वो उसने अभी हाँ। इतना ऑफ ट्रैक नहीं हुआ है वो। लेकिन हम्म, शाहरुख खान ने भी, मतलब जैसे पठान वठान है, तो उसमें तो यंग मैन ही बन गया वो। लेकिन फिर बैलेंस कर दिया वो भी दूसरे चल में, गई। जवान में, क्योंकि बुढ़ा दिखा दिया ना। वो हाँ। हाँ। सूर्यवंशी के जोन में चली गई, जैसे अमिताभ बच्चन ने बुढ़े का रोल और जवान का रोल किया। और हम्म, अब इसमें भी मेच्योर रोल करेगा किंग में, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट शाहरुख खान दैट वे। हाँ। हाँ। अब जो बंदा रह जाता है और उसका ऑरा काम कर सकता है अभी भी ऑडियंस के लिए, वो रहता है सलमान खान। ही हैज टू प्रूव हिज सलमान वर्थ। खान। ही हाँ। हैज टू एटलीस्ट बी अ 50 ईयर ओल्ड मैन। पर अभी जो वो जो मूवी कर रहे हैं इनके उसमें तो साथ 50 साल लाखिया, का है। हाँ, अनूप लाखिया। वो ठीक है। पर वो उनकी मैंने मूवी देखी जो भी डायरेक्ट की है, कुछ ऐसा खास नहीं, एक शूट आउट एट बड़ा लोखंडवाड़ा के अलावा। हाँ, उसके बाद सारी फ्लॉप। हाँ। देखो अब और ये कोई भी ऐसा कन्विक्शन। भी, ऐसा हो सकता है कि सलमान खान का जो वक्त है ना वो वापस आए ही ना। ऐसा हो सकता है, बहुत से हो एक्टर्स का सकता है, ऐसा हो सकता हुआ है। है, हो क्योंकि अगर सकता आपके पास कबीर खान है बात करने के लिए, आपके पास और ऑप्शंस भी हैं है। जिन्होंने, जिनका सक्सेस रेशो ज्यादा है, और जो बहुत हाँ। अच्छी तरीके से मार्केट भी करते हैं अपने आप को। कबीर खान चाहे पिक्चर 19 बना दे, लेकिन मार्केटिंग में 21 हो जाता है, ठीक है। हम्म, तो आप उनको छोड़ के अगर लाकिया को पकड़ते हो, जिसने एक ही पिक्चर आज तक जीवन में बनाई है, वो भी 200 साल पहले, तो क्वेश्चनेबल तो वो है, लेकिन क्वेश्चनेबल टॉपिक है। बहुत रेलेवेंट है। और वो हाँ। क्योंकि अभी रिसेंट जो लड़ाई हुई है उस वजह से हॉट भी रहेगा, हाँ। हाँ। ठीक है। अभी भाई थोड़ा हाँ। एनवायरनमेंट भी अपने कंट्री का ऐसा है कि हाँ। थोड़ा पेट्रियोटिक मूवीज हाँ, चल सकती है। तो ये जम सकता है।
टॉपिक वाइज जम सकता है, कैसी टॉपिक वाइज। बनेगी, कितना थ्रिल आएगा, कितना वो सब होगा, वो देखने वाली बात। हाँ करेक्ट। अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा था सर कि जो मूवी कलेक्शन अभी इतना डाउन हो रहा है, मतलब मैं बोलूं मैंने हम शक्ल्स देखी है थिएटर में, और वो भी ऑलमोस्ट हाउसफुल। हम शक्ल जैसी मूवी 10 साल पहले, और आजकल मतलब केसरी में देखने गया हूं, मतलब 10 लोग नहीं बैठे थिएटर में। तो एक यार देखो, उसका बहुत बड़ा रीजन तो एक ओटीटी भी है, हाँ ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो ना, हम शक्ल्स को आप सिर्फ स्क्रीन पे ही देख सकते थे, आप वो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म तो था नहीं। ठीक है, तो हाँ। इसलिए आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। और वहां पर हम्म। ट्रू जो सिनेमा लवर्स थे वो चले ही जाते थे कि चलो देख के तो आए। एक तो वो बहुत बड़ा रीजन है, दूसरा मैंने बताया कि आदत जो होती है ना कि लेजर एक्टिविटी ऑफ फिल्म वॉचिंग, वो कम हो गई है। हम्म। अब इट इज हम्म। नॉट अ लेजर एक्टिविटी, इट्स अ टास्क, कि हाँ। कौन सी वो एक मूवी होगी जो हम फैमिली के साथ देखने जाएंगे। पैसे भी ज्यादा, पूरा एफर्ट लगेगा उसको जाने का, तो इस वजह मैं से। अपना बताऊं सर, सर मैं अपना बताऊं, मेरे मम्मी पापा कोविड के बाद से कोई मूवी देखने नहीं गए। अब देखो ये तब, देख ओटीटी के बाद ना बहुत जो माँ बाप भी हैं जो ओल्ड एज में हैं, जितना जो टेक्निकली वो लोग savvy हो गए हैं, चाहे वो हाँ यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो ओटीटी का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पेमेंट्स हो, वो काफी ज्यादा savvy हो गए हैं। तो उसकी हाँ। वजह से वो सब कुछ सर्च वर्च कर लेते हैं आज की डेट में। हम्म। तो वो कहते हम्म। हैं कि यार ये अच्छा 2 महीने बाद आ ही जाएगी ना। और जो हम्म। पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा थोड़े वाइजर होते हैं, वो कहते हैं अच्छा 2 टिकटें मतलब माँ बाप की 1000 रुपए, हाँ। अरे यार मेरे को नहीं देखनी, वैसे भी आजकल के मैं स्टार। मैं उनको बोल बोल के थक गया कि छावा देखने जाओ, छावा देखने जाओ, पर वो नहीं गए। तो वही है, वो कहते हैं कि वो 1000 रुपए बचा लो, अभी हाँ ओटीटी पे आ ही जाएगी, वहां देख लेंगे हम, हमें कोई हाँ जल्दी हाँ। नहीं है। तो वो राइट। बेसिकली क्या है कि एक फायर होती है ना कि आई हैव टू वॉच इट नाउ, वो फायर कम हम्म। हो गई। आज हाँ। ट्रूली में से मैं रिव्यू करता हूँ, और मैं 50% भी रिव्यू नहीं कर पाता हूँ चीजों का, क्योंकि इतना सारा कंटेंट। मेरे 2 चैनल, हम्म। मूवी शूवी है, मूवी शूवी इंटरनेशनल है, जहाँ इंटरनेशनल सारी रिलीजेस हाँ। करता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं थक जाता हूँ लेकिन कंटेंट नहीं खत्म होता। और थर्स ये लोग बोलते हैं कि यार थर्सडे फ्राइडे को आपके इतने रिव्यूज आते हैं, मेरे घर वालों को पता है। थर्सडे छोड़ो, वेंसडे रात को, क्योंकि मेरे को प्रीमियर भी आ जाते हैं, काफी सारे स्क्रीनिंग आ जाती है। तो हम्म। वेंसडे की इवनिंग से लेके फ्राइडे की नाइट तक, जब तक मैं काफी सारे रिव्यूज निपटाता हूँ, मैं रातों को सिर्फ 2 या 3 घंटे सोता हाँ मैं, मेरा क्वेश्चन सर यही था, आप हूँ। सर जॉब भी करते हो, उसके बाद आप सर इतना सारा नहीं, जॉब कंटेंट नहीं भी करता डालते हो। मैं जॉब नहीं करता, मैं कंसल्टेंसी करता अच्छा। हूँ। तो मेरे पास अच्छा अच्छा। उसका समय निकल आता है। मैं अब जिस भी क्लाइंट से मिलना है, मैं अलग दिन में रखता हम्म। हूँ उनको। ओके लेकिन ओके। जो मेरे बिजनेस वाली थोड़ी मोटी जो चीजें हैं, उसको भी मैं अलग ही रखता हूँ। यहाँ हाँ। पर क्या है कि मेरा कंटेंट देखने का तरीका मैं बहुत बारी बोल ही चुका हूँ लोगों को, ऐसा कोई, मैं अगर एपिसोड देख रहा हूँ तो फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड नॉर्मल पेज पे रखता हूँ, और हम्म। बीच वाले जितने होते हैं वो 1.5 गुना पे देखता हूँ। ओके। क्योंकि फर्स्ट में टोनालिटी सेट करनी होती है, और हम्म। सेकंड वाले के अंदर मुझे कुछ देखना नहीं है, तो मैं फास्ट कर देता हूँ एंड में, क्योंकि वो कल्मिनेशन हो रहा होता है सब कुछ, उसको समझना जरूरी हम्म। होता है, तो उसमें मैं उसको फिर हम्म। स्लो कर देता हूँ। तो मेरा जो पैटर्न है हम्म। देखने का वो ये है। तो इस ओके। तरीके से मैं जल्दी देख पाता हूँ। तो अगर मैं समझ लो, सिर्फ मेरे जो रिव्यूज ज्यादातर जो वैसे भी आते हैं वो आते हैं इसी के टाइम के अराउंड, थर्सडे फ्राइडे में ज्यादा हम्म। आता है। हाँ। उनमें से 50% तो वो होते हैं जो प्रीमियर होते हैं, जो स्क्रीनिंग आई होती है। ठीक है। ओके। और नेटफ्लिक्स की थोड़ी स्क्रीनिंग कम आती है, रेयरली आती है, तो वो देख के हम्म। करने पड़ते, बाकी सारे तो ओके। ऑलमोस्ट पहले से ही आ जाते अच्छा। हैं। अब जैसे कान खजूरा वगैरह की आई थी, एक वो जी की जो आई थी, ये क्या नाम था उसका, अब तो इतना कंटेंट है नाम भी याद नहीं रहते। तो हाँ। वो सब पहले से ही आया हुआ होता है, और कई बार तो आपके पास इतना ज्यादा स्क्रीनिंग आई होती है कि आपके पास स्क्रीनिंग देखने का भी टाइम नहीं है। और यस मैं करेक्ट। टीवी पे आजकल कम देखने लग गया हूँ, जब से ये बढ़ गया है कि टीवी के अंदर 1.5x नहीं जा सकते। हाँ। तो आईपैड पे देखता हूँ ज्यादातर, या फिर मोबाइल पे थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एप्स में ऑप्शन होता है। हम्म। तो वो देख लेता हूँ, उसमें मेरे को समझ में आ जाता है क्या है, किस तरीके से हम्म। चल रही है। कोशिश ये रहती है कि जैसे साउथ की पिक्चरों में थोड़ा ज्यादा आजकल क्रिटिकल हुआ हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ आजकल, कि पहले मैं नहीं था क्रिटिकल, अब मैं थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होता हूँ। क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ना, हर चीज को ब्लाइंडली लेना भी गलत होता
गलत एक है, साउथ बिल्कुल का गलत। आ गया तो मास्टरपीस हो गया, नॉर्थ की कोई भी पिक्चर आ गई तो उसकी धज्जी उड़ा दो। तो अब जैसे हम्म। ये भी आई थी पिक्चर, ये भूल चूक माफ, तो क्योंकि ये हिंदी पिक्चर है तो इसकी धज्जी उड़ा दो और बोल दो कि भगवान हम्म। में एक कैरेक्टर होता है, उसमें मुस्लिम कैरेक्टर होता है, मुस्लिम क्यों दिखा दिया, हम्म। उसमें रोना काम का जो लार्जर हम्म। भाव है उसको भूल जाता हम्म। अच्छा, एक वो भी है ना, जैसे अपने के नॉर्थ ऑडियंस ऐसे सुपरस्टार कल्चर ज्यादा फॉलो नहीं करती है, और साउथ में एकदम ऑपोजिट है। तो है। यार होता ये क्या देखो है ये ना कि, टारगेटेड है। हाँ, होता क्या है ना कि वो एक वेव चल जाती है कि अगर अपन एक वेव चल रही है कि साउथ मूवीज ही अच्छी है, तो अपने जो नॉर्थ ऑडियंस है ना, वो भी साउथ मूवी ज्यादा फिर कंज्यूम करती है, और बॉलीवुड को एकदम ही वो लोग साइड कर देते हैं। यार जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं वो मूवी देखना ही कम कर चुके हैं, और जो नॉट सो हाँ। सोफिस्टिकेटेड लोग हैं या फिर वो जिसके अंदर हर एक को भगवान इवेल्युएट करना होता है, जैसे रोड़े भटोरे टाइप लोग होते हैं, वो हम्म। क्या करते हैं कि वो सारा दिन एक इंडस्ट्री को कोसते हैं लेकिन सारी पिक्चर उन्हीं की देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, हमें नहीं अच्छा लगा। एक तुझे बात बता कि अगर तू बोले कि यार मुझे ना बीकानेर का खाना अच्छा नहीं लगता, तू जाएगा दोबारा वहां खाने? नहीं जाएगा ना। नहीं जा- उसको नहीं लग रहा अच्छा खाना बॉलीवुड का, लेकिन फिर भी वो वही खाता है। हाँ, व्यूज तो उसी में आएंगे ना। मतलब मेरे को जैसे साउथ का नहीं समझ में आ रहा, अगर आधी पिक्चर समझ में आती है आधी नहीं आती, तो मतलब ऑनेस्टली बोल तो देता हूँ। अब हाँ। तेरे को नहीं समझ में आ रहा वो देखना, तो तू हम्म। बता देना कि भाई तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तो मैं इसलिए देखता नहीं। मैं साउथ में इतनी सारी रिलीजेस होती हैं, हॉलीवुड में इतनी रिलीज होती है, तो उसी का रिव्यू कर ले भाई। हम्म। उसको ओ माय गॉड 2 से भी प्रॉब्लम है, उसको और चीजों से भी प्रॉब्लम है। भाई एक ऑडियंस है, उसको वो फेयरली इवेलुएट कर रही है कि ये हम्म। कोई ह्यूमन नीड हो सकती है, एक बच्चा परेशान हो सकता है, तो तेरे को क्या हम्म। प्रॉब्लम है? तेरे को समझ में नहीं आ रही है। हम्म। भगवान ने तो ये जो चीजें हैं ये कोई मेरी दिमाग की बनाई हुई नहीं है, ये भगवान ने साइंस बनाई है, बायोलॉजी हम्म। भगवान ने बनाई है। तो हाँ। अगर मैं जो सेक्सुअलिटी है उसको भगवान से अलग कर दूंगा, तो भगवान ने सेक्सुअलिटी नहीं बनाई, लेकिन भगवान हर कण के अंदर, ये कैसा हम्म। भगवान है? हम्म। तो बड़ा सिलेक्टिव है भगवान। और OMG 2 में बहुत अच्छे से बताया भी है। यार वो देखो उसकी जो मानसिकता है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं बहुत टाइम मैंने एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में रिव्यूज करने शुरू करे थे, तो मैं दो जनों के देखे थे। एक लड़का है बादल करके, उसके देखे थे। DNF। हाँ, वो पता नहीं क्यों उसके ही पॉपअप होते थे मेरे वहां, पता नहीं कैसे। हम्म। एक वो देखा मैंने, एक मैंने देखा ये प्रतीक बरोड़े का आता था, और एक वो मैडम है जो फिल्मी इंडियन वाली, उनके आते थे मेरे मतलब टाइम लाइन के ऊपर एज अ नॉर्मल व्यूअर, तीन चार हाँ। साल पहले। तो ये बादल का तो अच्छा अच्छा रिव्यू करता है, मतलब हम्म। जो फन एलिमेंट डालता है, तो मुझे लगा कि फन, मैं इतना फनी तो नहीं हो सकता हूँ, मैं थोड़ा सीरियस तरीके का आदमी हूँ। तो वो क्योंकि उसकी वो एज ब्रैकेट है, वो उस तरीके की चीजें कर हाँ। सकता है। हाँ। क्या हाँ। वो इतना ज्यादा इंसाइटफुल है? तो मुझे नहीं लगा कि शायद वो इतना ज्यादा इंसाइटफुल नहीं है, थोड़ा बायस्ड हो जाता है। तो मैंने हम्म। कहा लेकिन वो काम जो कर रहा है वो ऑनेस्टी से कर रहा है, जो बिलीव करता है वो बताता है। ठीक है, हम्म। चाहे उसको अगर इंटरनेशनल ज्यादा पसंद आता है, हिंदुस्तानी नहीं पसंद आता, वो उसका उसका माइंडसेट है, उसके हिसाब से वो जस्टिस कर रहा है उसको। हाँ। ये बरोड़े को मैंने जब स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था तब ये पागल नहीं था। ये तब नॉर्मली तरीके से इंग्लिश मूवीज सीरीज को ज्यादा करता था। तो हाँ। मैं देखता था, उसके बाद जैसे ही इसको कीड़ा काटा ये हिंदुत्व का, उसके बाद मैंने हम्म। बोला भाई मेरे से तो दूर ही रहे तू, ये मैं नहीं देख सकता तेरे को, मैंने ब्लॉक ब्लॉक करके रख दिया इसको। कोई मेरे को भेजता भी है ना, इसके थंबनेल से ही मुझे आग लग जाती हाँ। है। और एक हाँ। वो मैडम है वो भी आती थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से पहले जब मैं उनको देखता तो मैंने कहा कि ठीक ही रिव्यू है। उसके बाद मुझे पता चला ये अपॉर्चुनिस्ट है। तो चाहे हम्म। अगर कोई आग लग रही होगी हिंदू मुसलमान की, या फिर कोई नॉर्थ साउथ की, या फिर कोई सुशांत सिंह की, तो कैसे आग में घी डाला जा सकता है, उसको एक्सप्लॉइट हाँ। करो। और कैसे ये बोलो कि बॉलीवुड इज ओवर, कैसे ये बोलो कि हिंदू का मजाक उड़ गया, फिर कभी बोल दो बॉलीवुड इज बैक, जो वे में थोड़ी सी वैसा शर्म चलते थे। कर लो। शर्म कर लो। तो मैंने कहा यार ये अपॉर्चुनिस्ट वाली मामला तो मेरे से नहीं होगा, तो फिर उनको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ। तो अब मैंने फाइनली 2 साल से सबको ही ब्लॉक कर दिया, मैं किसी को नहीं देख। हाँ। दो चार अच्छे लोग मेरे को लगते हैं, जैसे ये अभी का रिव्यू है वो अच्छे तरीके से करता है रिव्यू, हाँ, कंसाइज रहता है, दो तीन कंसाइज चार मिनट रहता में। है। मतलब एक भाषा का भी उपयोग होता है ना यार, वो थोड़ा सेंसिबल हम्म। रहना चाहिए। ये जैसे योगी है, वो अच्छी भाषा हम्म। का उपयोग करता है, अच्छे हम्म। लोग हैं। एक वो
थाला करके है, अभी मेरे साथ कनेक्ट भी हुआ, एक मैंने पॉडकास्ट भी किया था उसके साथ। अच्छा। वो अच्छा। भी, अमर नाम है उसका। वो भी मतलब हम्म। सेंसिबल आदमी है। मतलब एक होता है कि जब आप कैमरा के आगे आ रहे हो ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है थोड़ा सा एक लेवल का सोफिस्टिकेशन डिलीवर करना। ठीक है, बाकियों में अगर जब हम्म। नहीं नजर आता ना, मुझे लगता है कि क्या अपब्रिंगिंग में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है, ऐसे और और भी बड़े बड़े हैं जिसमें जैसे मेरे को शान पराशर ऐसे करके भी कोई है। मुझे हम्म, उसकी रिसर्च पसंद है, लेकिन मुझे उसकी इन्फ्लुएंसेस पसंद नहीं। हाँ मैंने ना उनके कुछ कुछ देखे हैं। अगर वो किसी मूवी को क्रिटिसाइज करने जाएंगे ना तो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे। मेरा बस बैलेंस ऐसा है नहीं कि आता। अगर हाँ एक मूवी बन रही है तो उसमें कुछ अच्छे एस्पेक्ट भी है कुछ बुरे एस्पेक्ट भी है, हाँ। तो आप दोनों की बात करो क्योंकि आप मूवी रिव्यू कर रहे हो। और दूसरा एक और चीज हो गया उसको, क्योंकि वो ही इज अ स्मार्ट गाय, ही हैज टू रियलाइज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट नेगेटिव। हम्म। वो हर में शट अप बोल देना, ये बोल देना, एक तो वो चॉइस ऑफ वर्ड्स अगेन वो ठीक नहीं है। हम्म। दूसरा, हम्म। जिस लेंस से आप देख रहे हो, उस लेंस से हम्म। आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश तो कर रहे हो, मे बी दैट इज नॉट द राइट लेंस। हम्म। एग्री। तो वो, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसमें बहुत पोटेंशियल है, वो ईशान के अंदर। हाँ। तो थोड़ा हाँ। सा अगर थोड़ा न्यूट्रल होके बात करें ना, तो हाँ। सेंसिबल गया, मतलब ये जैसे अभी हो गया, ये योगी हो गया, ये तरीके के लोग, ईशान हो गया, मतलब इनसे बात करोगे ना, लगेगा कि अच्छे परिवार से आए हैं एटलीस्ट। तो बात कर सकते हैं इनसे। ये थाला हाँ। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया अमर, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात कर सकते हो, बाकियों से बड़ा डिफिकल्ट होता हम्म। है। हम्म। अच्छा मैं एक और टॉपिक ऐड करूंगा। हम्म। ये सर पायरेसी पे कोई ऐसा लॉ क्यों नहीं है, रूल क्यों नहीं है, या थोड़ा ज्यादा उसको स्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि मूवी इंडस्ट्री सही में मतलब बुरी तरीके से मर रही है। यार मेरे देखो, मेरे ये मेरे आज, आसपास इतने सारे सिंगल स्क्रीन है जो बंद हो चुके हैं। देखो पायरेसी वन ऑफ द रीजंस है, इंटायरली वो रीजन तो नहीं है। लेकिन पायरेसी, अभी एक मूवी और सीरीज आने वाली है MX प्लेयर के ऊपर। ठीक है, अच्छा। उसको देखना। बहुत सी बारी ऐसा होता है कि आपकी जो पायरेसी वगैरह है ना, ये गवर्न आउटसाइड इंडिया होती अच्छा। है, और उसकी एप्स भी होती हैं। मेरे पास, मेरे आईफोन के अंदर अगर दिख रहा हो किसी को, मेरे पास ये एंटरटेनमेंट है, मेरे पास सबके सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, हम्म। लेकिन मेरे पास दो जुगाड़ वाली एप्लीकेशंस भी हैं, जिसके अंदर सब कुछ भी फ्री भी है। सब कुछ मतलब सब कुछ। हम्म। ठीक है, एंड्रॉयड में और भी ज्यादा है। हाँ। ठीक है, तो अगर आपको, अगर लिटरली ऐसा करना हो ना कि मैं ऐसे शो देखना चाहता हूँ कि मुझे 1 रुपया भी पे ना करना पड़े और मैं देखना चाहूँ, तो आप शो भी देख सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हाँ। हो। तो डिजिटल फॉर्मेट होने की वजह से ना, उसकी, उसको रिकॉर्ड करने के मैकेनिज्म बहुत होते हैं। हाँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। हाँ। एग्री। ठीक है, और ऊपर से ट्रू सेंस में गवर्नेंस चाहिए होगी। हम्म। दोनों ही नहीं है। हाँ मतलब आई थिंक थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने चाहिए। अब देखो, अगर इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी होता है, हम्म। कि वो कितना सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी सीन, बिहाइंड द सीन, या फिर कोई पूरा सीन लीक टाइप्स YRF का हो गया, हाँ। संजय लीला बंसाली का हो गया। उनके तो फोटोज तक नहीं लीक होते हैं। उनकी बहुत टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नेंस बहुत सॉलिड है। ठीक है, हम्म। तो उनसे कुछ कुछ लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे टाइटली एज अ स्टूडियो चल सकता है, जिससे बहुत हद तक मूवी को नुकसान ना हो। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन तो आ ही जाएगा बाहर, वो तो है, लेकिन पहले 2 दिन का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है किसी भी मूवी हाँ के लिए आजकल। फर्स्ट 3 डेज तो बहुत ज्यादा। मतलब फर्स्ट 3 डेज कई बार मूवी का लाइफ टाइम का 50% होता 50%। है फॉर द अच्छा स्टोरी। सर। हम्म, अच्छा कुछ ऐड कर रहे हो आप? आप बताओ क्या हाँ ठीक है पूछो। तो मैं पूछता हूँ। मूवी रिलीज होने से पहले लीक हो जाती है, वो कैसे हो जाता है? यार ये तो मुझे पता नहीं, बट मैं तेरे को ये सीरीज बताता हूँ। ये मैं भी देखूंगा, तू भी देखेगा, इकट्ठे। हम्म। हम्म। ये थोड़ा सा बैक इन टाइम भी लेके जाती है, क्योंकि ये वो भी डिस्क्राइब करती है जब कैसेट्स वैसेट्स का टाइम था। हाँ। मैं इसमें बताता
फर्स्ट कॉपी आएगी 20th of June को, फर्स्ट एमएक्स कॉपी प्लेयर पे। एमएक्स प्लेयर, अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, एक चीज ये हो सकती है सर कि डिस्ट्रीब्यूटर इसमें मिला हो या एग्जीबिटर कोई मिला हो, यार, ऐसा कुछ हो सकता है? उनके बहुत पैसे एट स्टेक होते हैं, वो नहीं कर सकते। नहीं, एग्जीबिटर जैसे कोई छोटा सा जिसका सिनेमा हॉल है वो शायद ऐसे काम कर सके, ऐसा कुछ हो सकता है? ये देखो, ओनर लेवल पे नहीं होता है कभी, उनका भी नुकसान है ना, फुटफॉल गिर जाता है, तो हाँ, ये या कोई कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉय हाँ, मिला उसमें। वो सब होता है। इन ट्रांजिट हम्म, बहुत कुछ होता है, डिजिटल हम्म, कॉपी सेंसर बोर्ड में गई, वहां से कोई लीक हो गया। मतलब हम्म, देखो मूवी कैसे ट्रैवल करती है, आपके पास प्रोडक्शन हाउस में वीएफएक्स वाले के पास गई, ठीक है, कलर ग्रेडिंग हम्म, वाला हो सकता है कोई आउटसाइडर हो, म्यूजिक वाले के हाँ, पास भी कई बार जाते हैं रशेस वगैरह, वहां से लीक हम्म, हो सकते हैं। फिर हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर फर्स्ट प्रीमियर होता है तो फिर एक अलग हॉल के पास जाती है, ठीक हम्म, है। फिर सेकेंड बारी कई बारी कट्स लगने के बाद दोबारा से सबमिट होती है, ठीक है। हम्म, फिर नेशनली अलग अलग जगह पे डिजिटली आजकल डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो कहीं भी फाइल इधर उधर हुई तो एचडी प्रिंट लीक आउट हो सकता है। हाँ, अभी हालांकि जो ई बस वगैरह यूज होते हैं मैकेनिज्म जिससे ट्रांसफर होती हैं फाइल्स, वहां से एचडी प्रिंट कभी भी नहीं हुए हैं। जो भी एचडी हुए हैं वो कैमरा से रिकॉर्डेड है, जितने भी हैं, चाहे वो एचडी हम्म, रिकॉर्डेड है लेकिन कैमरा रिकॉर्डेड है। हम्म, अच्छा, जैसे हम्म, सिकंदर है, वो रिलीज से एक दिन पहले रिलीज हो गई थी, पूरी की पूरी, हम्म, सबने देख ली हम्म, थी, ठीक है। हाँ वही, वो एचडी में हुई थी लेकिन वो भी स्क्रीन रिकॉर्डेड थी, दुबई वर्जन, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छा, कुछ वो अरेबिक टाइप से कुछ कुछ बीच में अक्षर आ रहे थे। अच्छा, अच्छा, ओके। एक तो सर क्या है ना, बॉलीवुड के कंटेंट में ही बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन आया है, मतलब अब वो मजा नहीं आता। इसका एक ये हो सकता है कि अच्छे डायरेक्टर्स को मौका नहीं मिल रहा है, अच्छे अच्छे राइटर्स को चांसेस नहीं मिल रहे हैं। यार ये कॉम्पोजिट ना गेम कॉर्पोरेटाइजेशन की है, और चिकन एंड एग सिचुएशन है। एक साइड आप बोलते हो कि बिजनेस ऑफ बॉलीवुड, और एक साइड बोलते हो क्रिएटिविटी ऑफ बॉलीवुड। हम्म, क्रिएटिविटी, क्योंकि जैसे स्क्रीन लिमिट होते चले जा रहे हैं, आपके कॉर्पोरेट्स आते जा रहे हैं, पीवीआर वालों की भी भूख बढ़ती चली जा रही है, तो एक प्रेशर है कि फटाफट नंबर कैसे आ सकते। हम्म, फटाफट के अंदर होगा कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं वो कर लो, तो जो पिक्चर चल गई है उसका रीमेक बना दो, इंटरनेशनल का वो रीमेक बना दो, या फॉर्मूला लगा दो, अभी गाना आ जाएगा, अभी कॉमेडी हो जाएगी, अभी ये हो जाएगा। अगर एक कोई हॉरर कॉमेडी चल गई है तो 25 और बना दो, चाहे वो कप कपी हम्म, जैसी बन जाए, ठीक है। हम्म, तो क्या हो रहा है कि जो तेलुगु मार्केट है वो सबसे ज्यादा क्रिंज बनाता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा, ठीक हाँ, है, तो इसीलिए ना एक्सपेरिमेंट प्लस कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा दिखता है उनकी मूवीज में। चलो मैं कन्विक्शन को भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ, क्योंकि कन्विक्शन डायरेक्टर से आती है, ठीक है, हम्म, वो तो बाद में आएगी। लेकिन अभी जब हम ड्राइंग बोर्ड पे ही हैं, ये हम्म, हाँ कर पाना कि यार इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाएं। हाँ, ये जो ब्रेवरी है ना, ये पहले तो ब्रेवरी साइन करने से पहले आपके पेपर पे होनी चाहिए ना, ये पेपर पे हम्म, नहीं आ रही है पहले। हाँ, और ये जब तक इंडिविजुअल्स वापस नहीं आएंगे ना गेम में, हम्म, तब तक नहीं आएगी। अभी आप देखो कि बहुत सी ऐसी पिक्चरें बन रही हैं तेलुगु सिनेमा के अंदर भी, जहां पर आप बोलते हो कि यार चाहे एग्जीक्यूशन 19-20 होगा, लेकिन इन्होंने स्टोरी में कुछ नया तो दिखाया। मैं आपको बताता हम्म, हूँ, आप भी देखना, एक 11 नाम की मूवी आई है और एक ब्लाइंड स्पॉट नाम की मूवी आई है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये तेलुगु मूवीज हैं, और नवीन चंद्रा है इसके अंदर एक्टर, वेब सीरीज हम्म, वगैरह में भी देखा होगा आपने। दोनों हम्म, ही मर्डर मिस्ट्री है किस्म की, ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ एक अलग एंगल है इसके अंदर। 11 है हम्म, तो उसके अंदर 11 जुड़वा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट है तो एक मोहतरमा का खून हो गया, लेकिन किसने किया है, तो एक ब्लाइंड स्पॉट है कि किसने कर दिया होगा ये, ठीक है, वो अच्छा, एक एंगल अलग सा है। ये जो एंगल अच्छा, है ना एक्सपेरिमेंटेशन के, ये बहुत कम हो गए, कि नया ओके, सोचिए, ओके, यूजुअल नहीं अच्छा, होना चाहिए। इसका एक वो हो सकता है कि कॉर्पोरेट 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 जो आए हैं साउथ में इतने ज्यादा भी नहीं है, बॉलीवुड देखो में यहाँ काफी पर ज्यादा है। जो जो इंडिविजुअल थे भी ना, जैसे नाडियावाला, धर्मा प्रोडक्शन, यश राज, हम्म, ये सब भी हम्म, स्टूडियो बन चुके हैं। हाँ, अब स्टूडियो बनने के बाद इनकी भी प्रोफाइलिंग जो है ना अलग तरीके की हो गई है।
अब जब हाँ। कभी भी करण जौहर कुछ बनाता है तो आपको पता है कि उसमें फिर भी क्वालिटी निकल आती है जब वो खुद बना, हम्म। नॉट थ्रू हाँ। जो डायरेक्टर्स वो हायर करता है, वहां पर थोड़ा डिग्रेडेशन आता है। ऐसे ही हम्म। यशराज थोड़ा ब्रेव है, कभी वो स्पाई हम्म। यूनिवर्स की तरफ जाता है, कभी धूम बनाता है, कभी बीच में वाईआरएफ यंग करके, वाई यंग करके था जिसमें यंग स्टोरीज आती थी, ठीक है, वो अभी आपको शायद आ साइंस भी रही है उनकी एक रोम कॉम आ रही है मेरे ख्याल से। रोम कॉम आ रही है, तो वो हाँ। एक्सपेरिमेंट करने में वो घबराते ही नहीं है, ठीक हम्म। है। तो वही एक स्टूडियो है जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रेव है। अगर मैं बोलूं कि हम्म। अनुराग कश्यप टाइप के लोग थोड़े से ब्रेव हुआ करते थे, तो मैं बोलूंगा आंसर हाँ, इज नो, फैंटम। क्योंकि एक आधी चीज उन्होंने ब्रेवली बनाई है और वो एक ही टाइप की बनाई है अनुराग कश्यप ने, वो भी आदमी दो बार देखते तीसरे बार में बोर हो जाता, ठीक है। हम्म। लेकिन हम्म। फैंटम एट लार्ज जो कि मोतवानी साहब है, वो क्रिएटर, हम्म। वो हम्म। अलग अलग जॉनर में एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो मोटवानी। रेट्रो अ, दिखाने में वो काफी सही है। जो जुबली जिन्होंने आई थी जिन्होंने मूवी, जिन्होंने उड़ान डायरेक्ट की है। उड़ान, जुबली, और एक वो भी इनकी आई है ना, जुबली वो सीरीज आई थी, भावेश भाव, सुपरस्टार। हाँ, वो भावेश जोशी करके जो आई थी हाँ। वो, हाँ। भावेश जोशी सुपर हीरो, और एक अभी इनकी रिसेंटली भी आई है जेल वाली हम्म। एक वो सीरीज भी जो आई आई है है, ना अपनी एके वर्सेस एके नेटफ्लिक्स पे। वो भी इन्हीं के आसपास से हम्म। कहीं से आई है। हाँ। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हम्म। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखो हम्म। हाउसफुल भी सेफ है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेफ है, हम्म। फॉर्मूला है, गाना है, बजाना है, बहुत सारे हीरो हैं। ऐसे ही सिंघम जो थी, उसमें रामायण का थोड़ा एक्सपेरिमेंटेटिव चीज थी, लेकिन वो फिर ओवरडू हो गई, हम्म। तो ब्रेव जो है ना लोग वो थोड़े कम हो गए। अच्छा, एक वो भी है। मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड ना फॉर्मूला पे ज्यादा चलता है। जैसे 2000 के बाद, 2000 से 2010 तक कॉमेडी मूवीज इतनी ज्यादा आई है। उसके बाद फिर बायोपिक्स बहुत ज्यादा। अब रीमेक्स पे आ गए ये लोग। तो एक फॉर्मूला ज्यादा ये लोग पकड़ यार के देखो रखते हैं। रीमेक में तो थोड़ा सा बदनाम ज्यादा हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रीमेक ही बन रहा है, लेकिन क्या हुआ कि हाँ। जब दो चार बड़े एक्टरों की पिक्चरें रीमेक से ऐसे लाइमलाइट आगे आ गई ना, तो थोड़ा ज्यादा उसको फोकस मिल गया है। ऐसा नहीं है, हम्म। बॉलीवुड के अंदर साल में अगर 1000 पिक्चरें बन रही हैं तो उसमें 10% ही होंगी जो रीमेक होंगी, हायर साइड में 5% ही होंगी, बाकी सब नए ही हम्म। कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ। बट ये है कि नाम खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तेलुगु सिनेमा में बोलूं कि सारी पिक्चरें अंट शंट ही बनाते रहते हैं, पता नहीं कौन किसको मार के चला जाता है, लेकिन एक कल्कि भी आ जाती है उसके अंदर, फिर हम्म। कोई एक बाहुबली आ जाती है उसके अंदर, या फिर साउथ के अंदर कोई एक विक्रम आ जाती है, कभी कभी कोई केजीएफ आ हम्म। जाती है कन्नड़ा से, कभी कोई हम्म। मलयालम से कोई ओरिजिनल लूसीफर आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता हम्म। है कि आपको वैरायटी और स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन दिखता है। अपने वाले हम्म। साइड में क्या हो गया कि स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन कम हो गया। जैसे एक कोई हम्म। छावा दिख गई, कभी कोई एक ब्रिलियंट शेरशाह दिख गई लेकिन वो ओटीटी पे आई, ठीक है। हम्म। कभी कोई सैम बहादुर बहुत अच्छी आ गई तो लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं करी, अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है। कोई बहुत अच्छी वो फुटबॉल वाली मैदान आ गई तो लोग देखने मैदान। नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो वेव है ना, अनलक वाली, वो भी चल रही है बॉलीवुड के साथ। ऐसा हाँ। नहीं कि पिक्चरें बीच में, झूठ इतनी अच्छी पिक्चर थी, वो झूठ। 200 करोड़ वाली पिक्चर है, ठीक है, वो एग्री। नहीं हुई। अब जैसे मैं बोलूं मेरे समझ के हिसाब से तो इवन जाट जिस तरीके की बनाई है इन्होंने, एक हीरोइज्म को सेलिब्रेट करते हुए, अगर मैं पुष्पा से उसको कंपेयर करूं तो यार 200-300 करोड़ वाली पिक्चर तो थी, ठीक है। अगर अच्छा। सेम ही जॉनर की अगर आप बोलो कि भाई गदर 2 अगर 700 करोड़ करती है तो चलो ठीक है, नॉर्मल आते जाते पिक्चर अगर कोई सनी देओल कर रहा है तो 200 तो आराम से बनते थे इसके, ये 100 पे रुक गई, हम्म। ठीक है। हम्म। तो मुझे लगता है कि कई बारी जनता बहुत अनफेयर भी हो जाती है। मैंने कई लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि जाट का नाम जो है ना, जाट नहीं होता तो हम देखने चले जाते। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें लग रहा है कि जाट मतलब वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नाम नहीं है, तो ये अच्छा। कम्युनिटी थोड़ी सी बदनाम है। हालांकि यही कोशिश थी कि जाट रेजिमेंट भी है, जाट हम्म। कंट्रीब्यूशन देता है, कंट्री को भी हाँ। देता है, जाट का मतलब सिर्फ एग्रेशन नहीं है, मतलब कॉशियस मतलब आई एग्रेशन भी आई है। थिंक सबसे ज्यादा आर्मी में जो शायद होंगे वो जाट कम्युनिटी से ही होंगे लोग। हाँ, तो वो है ना, वो पुलिस में भी होते हैं, ठीक है। तो हम्म। वो जो अच्छा दिखाने की कोशिश भी करी गई, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो नाम अभी भी कनेक्ट नहीं करा लोगों से बहुत ज्यादा। ऐसा तो नहीं कि साउथ इंडियन डायरेक्टर जाट मूवी डायरेक्ट कर रहा है इस कारण।
नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है अगर ऐसा कुछ होता। तो फ्लॉप नहीं हुई इस वजह से क्योंकि जो सनी देओल का ऑरा था ना, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, बल्कि अप्रिसिएशन मिल रही है उसको तो, कि जो हम्म। नॉर्थ के डायरेक्टर नहीं कर पाए इतने सालों तक, वो इन्होंने कर दिया। हम्म। correct। हम्म। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आपके फेवरेट बॉलीवुड डायरेक्टर कौन है? यार देखो, मुझे जो डेप्थ में जाते हुए लोग हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आदित्य चोपड़ा जब डेप्थ में जाता हुआ लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे संजय लीला भंसाली अच्छा लगता है। मुझे राजकुमार हिरानी अच्छा लगता है। अ, अभी उत्तरेकर साहब ने जिस तरीके से डेप्थ में लेके गए हैं लक्ष्मण उत्तरेकर, बहुत भरोसा आ हम्म। गया है कि कोई भी हम्म। सब्जेक्ट अगर अभी उठाएंगे तो बहुत डीप जाएंगे। तो हम्म। उस पे मुझे भरोसा आ गया है। हालांकि एक पिक्चर और हिट आ जाए तब उस पेडिग्री में रखना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल बहुत लग रहा है। अ, और तो मेरे को पहले करण जौहर जो खुद बनाता था वो ठीक लगती थी। अब आफ्टर रॉकी रानी वो भी डिग्रेड होता जा रहा है। हम्म। ज्यादा है नहीं यार एक्चुअली। मैं बताऊं सर, हाँ। मुझे सर फेवरेट है मेरे सुजीत सरकार। क्योंकि है। वो जो कॉमेडी ड्रामा लाते हैं, मेरा फेवरेट जॉनर है, और उनकी सारी मूवी मेरे को मतलब टॉप नॉच लगती है। अभी लास्ट कौन सी आई है उनकी? अभी लास्ट तो उनकी वो अभिषेक बच्चन के साथ आई थी। जो जिसमें उसके बहुत सारे ऑर्गन्स निकाल देते हैं। हाँ। 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 यार उससे उसके साथ लास्ट ना जो प्रॉब्लम पता है क्या है कि कोई भी जो डायरेक्टर होता है ना, वो रेशो ऑफ सक्सेस पे हम्म। चलता है। उसके हाँ। फेलियर्स बहुत ज्यादा है हम्म। वो सुजीत सरकार हाँ। के, इसलिए ना वो उसको अगर डिस्क्राइब करना होगा तो लोग कैसे पता है कैसे करते हैं? स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस। ब्रिलियंस नहीं बोलते हैं, स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस। वो आके हम्म। चला जाता है। कुछ पीकू भी शायद उन्होंने नहीं थी। पीकू है, पिंक है। तो वो लगता है कि यार ये इतना ब्रिलियंट, फिर ब्रिलियंट, फिर यूं, थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है। हम्म। पर पता नहीं सर, मेरा तो मुझे जो जॉनर पसंद है, हम्म, तो उसमें मुझे वो फिट बैठते हैं। मतलब उनकी सारी मूवी हम्म, मुझे टॉप नॉच लगी है, एक हाथ छोड़ के। मैंने इंटरव्यू सुने हैं, सेंसिबल आदमी है, बहुत बहुत सेंसिबल है। हाँ। और क्या है, और कौन सा अच्छा लगता है? अनुराग कश्यप। बट अनुराग कश्यप को पता नहीं क्या हो गया। अनुराग कश्यप की सर फेवरेट मूवी मेरी है अच्छा सॉरी, गैंग्स ऑफ मैं वासेपुर। संदीप रेड्डी वांगा अच्छा लगता हाँ, देखते हैं सर। मतलब अभी तक तो संदीप रेड्डी ने 2 मूवीज बनाई है, बट कन्विक्शन बहुत प्यार, मतलब बहुत ज्यादा है। है। नहीं, उसकी डिटेलिंग भी बहुत सही है। डिटेलिंग, हाँ, कन्विक्शन, बहुत सही डिटेलिंग, और जो डिटेल। वो म्यूजिक म्यूजिक पे तो ध्यान देते हैं। क्योंकि ना अभी के टाइम पे म्यूजिक एकदम डाई हो गया है। मतलब कोई अच्छा म्यूजिक आता ही नहीं है। और जो कौन डायरेक्टर है 2015, अच्छा है? सर फिर श्रीराम राघवन हो गया। यार उसके साथ भी प्रॉब्लम ये है ना, वो काफी सारी चीजें रीमेक बनाते हैं। अच्छा। ये ये अंधाधुन को छोड़ के मुझे ज्यादातर चीजें जो है वो रीमेक है। मुझे बदलापुर भी रीमेक है। वो भी रीमेक है। एक ये जो तुम्हारी ये आई थी, क्रिसमस वाली जो मूवी आई थी, वो भी रीमेक है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, मुझे हाँ। आइडिया नहीं था। अंधाधुन तो अच्छी बन गई थी तो उसके रीमेक बने आगे, ही इज वेरी गुड। हम्म। हम्म। बट वो यही है कि उनकी खुद की इतनी ओरिजिनलिटी है ना, वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जब वो बनाते हैं तो मतलब मजा तो आता है देखने हम्म। और सर राइटर्स की बात करते हैं, तो में। यार राइटर तो आप बताओ। सलीम जावेद के बाद मर ही गए हैं सर। या सर एक उनको काम नहीं। अभिजात। हाँ सर, बोलिए। नहीं है, तुम बताओ। अभिजात तो अच्छा ही है ही। और अभिजात। एक सर जूही चतुर्वेदी है, जो ये सुजीत सरकार के साथ ही उनके उनकी टीम में। पता है, वो भी अच्छी है। और हाँ, और सर श्रीराम राघवन की टीम भी मुझे अच्छी लगती है। और एक ये है, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने इश्किया डायरेक्ट की है। वो भी डायरेक्टर है, राइटर डायरेक्टर दोनों है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। सोच ही भारद्वाज, रही है अभी। विशाल भारद्वाज। नहीं, नहीं। विशाल भारद्वाज के साथ पहले ये राइटर थे, अब वो खुद डायरेक्ट अच्छा। भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। अभिषेक चौबे, अभिषेक, ऐसे कुछ है, मैं अभी अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा। बट हाँ, पर तो वही है सर कि यार पर जो पता है अच्छे क्या है, जो अच्छे मेन अच्छे स्ट्रीम राइटर्स के है। है ना,
हम्म। मेन स्ट्रीम के तो कोई है ही नहीं ढंग के। हाँ, बात समझिए। वो भी है सर। लेकिन अभी जो अच्छे राइटर्स है सर, उनको या तो वो सिर्फ अपनी टीम में काम कर रहे हैं, जैसे अभिजात जोशी हुआ, उससे वो राजकुमार राव के राजकुमार हिरानी के साथ ही काम करेंगे। वो बाहर जाके काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो 4 साल में एक बार उनका काम देखने को मिल रहा है, ऐसा भी हो जाता है। यार मैं तो पता है, क्योंकि जब इतने कम नाम होते हैं ना तो इज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंस ओनली होता है उनका। हाँ हाँ, सही बात। आपके पास जब पूछे कोई तो 6-7 नाम ऐसे ही आ जाने चाहिए दिमाग में। हम्म। वो अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है एक कि सर हाँ। हिमांशु शर्मा भी है, आनंद एल राय के साथ जो काम करता है। यार आनंद एल राय का भी तो प्रॉब्लम है ना, दो ठीक बनाता है 25 बेकार बनाता है वो, फिर उसके साथ भी कभी वो शाहरुख खान की टांगे काट देता है, कभी कुछ करता है, तो पता नहीं है बट सर, जीरो जीरो का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था, और मूवी भी अच्छी लगी थी, बस वो लास्ट का जो थोड़ा बीच में उन्होंने यार कहीं। देखो, उसकी जो पिक्चर अच्छी थी ना वो, जो सारा अली खान और अक्षय कुमार धनुष के साथ थी ना, जो हाँ, वो डिज्नी पे जो आई भी थी थी, जो। हाँ वो पिक्चर थी डीप। वो वो अच्छी थी। कुछ उसमें काफी कुछ सोचने समझने के लिए था। जीरो ना हम्म। मतलब थोड़ी मेरे को ओवररेटेड ही लगती है, और एंड तो पता नहीं क्या ही था वो। मतलब मैं वही, फर्स्ट हाफ बहुत प्यारा था मूवी का, सेकंड हाफ एकदम ही डाउन। यार वो प्यारा नहीं था, ध्यान से सोच। हम ना बहुत सारी बारी ना कई बारी गलत एट्रीब्यूशन करते हैं। वो जितना प्यारा था ना, वो कैरेक्टर बहुत प्यारा था जो ये शाहरुख खान ने बहुत अच्छे से प्ले किया। हम्म। स्टोरी कुछ खास नहीं थी, कुछ भी चल रहा था, कोई किसी की भी लव स्टोरी नहीं में सर, घुस रहा था। नहीं नहीं सर, मैं डायलॉग की बात कर रहा हूँ, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे थे मेरे को मूवी के, फर्स्ट हाफ तक। यार मुझे तो उसके अंदर सिर्फ शाहरुख खान नजर आया था, इससे अच्छी मूवी वो थी जिसके अंदर वो फैन बना हुआ था ना, गारव। हम्म। वो हाँ, इससे ज्यादा फैन भी अच्छी अच्छी थी। पिक्चर थी। हाँ हाँ। तो वो हाँ, चलनी चाहिए थी, वो ओवरऑल पता नहीं वैसे। ओवरऑल मूवी देखे तो फैन ज्यादा बेटर थी। उस इससे तो जीरो से अच्छी तो मुझे हैरी मेट सजल लगी। अच्छा। फिर मतलब सर वो है ना सर, कॉमेडी थोड़ा क्या वो भी हो जाता है ना यार, कि अपना अपना चॉइस रहता है। न्यूट्रल थोड़ा सा हो जाता है, बट वो है कि हैरी हाँ। मेट सेजल के अंदर मुझे ऑनेस्टली ऐसा ही लग रहा था कि किसी बुजुर्ग इंसान को लव कराने की कोशिश कर रहे हो। हम्म। और वो समझ गया ना, वो चालाक है ना, वो समझ गया कि वही नहीं, मेरा हो गया टाइम खत्म, अब हाँ। मुझे पठान बनना पड़ेगा। हाँ। इंटेलिजेंट है वो। मतलब मैं बताऊं ऑनेस्टली, कोई बहुत ज्यादा हमारे पास ना, पहले हम बोल रहे थे एक्टर की, जिससे कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है ना, हमारे पास हम्म। एक्टर की बेंच स्ट्रेंथ है ना, हमारे पास डायरेक्टर की है ना, हमारे पास राइटर्स की है। राइटर की। हम तुक्के में किसी को जोड़ जाड़ के बना देते हैं चीजें, हाँ हाँ हाँ। और कुछ सर, ये अच्छी भी हो निकल सकता है ना जाती कि है। जो जो अच्छे डायरेक्टर है, राइटर्स है, उनको इतना ज्यादा चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो अपना। यार ये इकोसिस्टम इस तरीके का हो गया ना, और दूसरा ये हम्म। सवाल भी पूछना कि भाई करण जौहर साहब आप क्यों नहीं देते चांस। बोलेगा साले तू हम्म। मेरे से पूछने वाला है कौन, पैसा मेरा। हम्म। हम्म। ठीक है, मुझे मेरी कंपनी चलानी है, एक तरीके से मैं आंसरेबल हूँ किसी दो जनों को, मैं तेरे को क्यों बताऊं। हाँ, तो जो लोग ये बोलते सही। हैं ना कि यंगस्टर को इसको चांस ही मिला उसको नहीं चांस मिला, मैं ये बोलता हूँ कि जो करण जौहर कर रहा है करता रहे। वो अच्छी बात है कि भाई चाहते हैं लोग देखना कि भाई अमिताभ बच्चन का लड़का आएगा तो क्या होगा, या फिर टाइगर श्रॉफ पहली बार आया तो क्या होगा, या वो हम्म। ठीक है। लेकिन एक और लाइन ऑफ चेन बना लो जहां पर यंगर स्टार्स को भी इवेलुएट करो। सस्ती पिक्चरें हम्म। बनाओ, कॉन्सेप्ट ड्रिवन पिक्चरें बनाओ, जो कि यश राज का विजन था आज से 10 साल पहले, नहीं हाँ, 15 साल पहले। 2010, 2010 के आसपास। हाँ उससे भी पहले ही, बल्कि तो जब उन्होंने दो कंपनियां बना दी थी, यशराज स्टूडियो हो गया था, और एक इसका नाम ही कुछ और था, ये यंग करके कुछ ऐसे करके कुछ था। उसमें हम्म। सिर्फ इसी वो था ना, इसके साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2-3 पिक्चरें उन्होंने बनाई थी हाँ यशराज ने। हाँ। ठीक है, सुशांत के उसमें साथ और रणवीर रणवीर सिंह के साथ। वो लाल गुलाबी चेहरा गुलाबी कुछ इस तरीके हाँ का हाँ गाना गुना भी था उसके अंदर, है ना, ऐसा कुछ था ना गाना। हाँ 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 वो हाँ। यही था कि 30 करोड़ रुपए के अंडर, 25-30 करोड़ में पिक्चर बनानी। तो वो उनका बंद हो गया, वो उनका बड़े बड़े पिक्चरों में ध्यान ज्यादा चला गया, हम्म। कोविड के बाद तो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये हाँ, गेम ना बहुत, एक्चुअली में हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी कोच देते हैं। इत- सिर्फ एक हफ्ते के लिए पिक्चर चलती है आजकल। करेक्ट। ठीक है, उस एक हफ्ते के अंदर ही सारी अटेंशन लेनी है, पैसे कमाने हैं। तो जितना हम्म। गिमिक हो सकता है, जितनी अटेंशन ग्रैबिंग हो सकती है, बस कर दो किसी भी तरीके से।
तो अब तो आसान तो है कोसना। अब तो ओटीटी के भी रूल्स है होगा ना सर, कि जितनी ज्यादा मूवी चलेगी, कलेक्ट करेगी बिजनेस, हम्म। उतना हम्म। ज्यादा हम लोग पैसा देंगे। अगर ऐसा वो नहीं है, फ्लॉप हो रही है। ऐसा नहीं है, वो गलत है अच्छा। information। उसमें ग्रिड्स होते हैं। जैसे हम्म। आपको हम 80 करोड़ रुपए देंगे अगर ये मूवी कुछ भी बिजनेस करे, ठीक है। अगर ये अच्छा। 100 करोड़ पार कर जाएगी तो हम आपको इतना देंगे। और तीसरा स्लैब मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर गई तो हम इतना देंगे। अच्छा। स्लैब वाइज सिस्टम हो गया, एक मिनिमम। हर एक बिजनेस में एक मिनिमम हम्म। गारंटी होती ही होती है। हम्म। तो वो आपको एग्री करना है नहीं करना, उसमें वो आपके ऊपर होता है, लेकिन ये एक मिनिमम गारंटी है ही है। ओके। चलो सर, फिर एक लास्ट अपना मूवी रिकमेंडेशन का, आपकी टॉप 5 बॉलीवुड मूवी बताओ। आज तक की। हाँ, मतलब 2000s के बाद या 2010 के बाद, जो भी। यार मैं रैंडमली बताता हूँ, मूवीज वेब सीरीज नहीं, मैं रैंडमली कुछ अच्छा कंटेंट बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने हम्म। कहीं लिखा भी नहीं, अभी रैंडमली तुमने पूछा है तो। एक सीरीज है amazon के ऊपर, अफसोस करके, ठीक है। अच्छा। वो देखो, उसके अंदर एक आदमी है जो वो साला मर नहीं सकता है, अच्छा। ठीक है। गुलशन दवाइया है उसके अंदर, ठीक है। ओके। ये प्री कोविड टाइम में आई थी, ठीक है। हम्म। और शायद इमीडिएटली कोविड आ गया था तो इतनी ज्यादा हाइप नहीं मिल पाई थी इसको। ये बहुत अच्छी है, ओके। ये देखना। ओके। एक मैं आपको मूवी रिकमेंड करूंगा, और मैं सारे टेढ़ा मेढ़ा ही सब कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। मनोरमा 6 फीट अंडर। जहां पर हम बोलते हैं हम्म। ना कि इंडिया के अंदर थ्रिलर मतलब मलयालम सिनेमा और ये सिनेमा। मैंने देखी है सर, मैंने देखी है। खतरनाक एक्टिंग, खतरनाक हाँ। थ्रिलर। इसके हाँ। अंदर अभय देओल है और अभय कुलभूषण देओल। खरबंदा है। आप देखो, हम्म। बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है, हम्म। ठीक है। फिर आप देखो एक अमिताभ बच्चन की मूवी, पुरानी है लेकिन आई एम श्योर किसी ने नहीं देखी होगी, मैं आजाद हूँ, ठीक है। अच्छा। इसके अंदर एक इनोसेंट सा आदमी है, वो गांव से शहर आ गया, ठीक है। हम्म। अब उसकी लाइफ पॉलिटिकल अफेयर्स में किसी तरीके से एंटेंगल हो गई। अब वो हम्म। पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, ठीक है। हम्म। और वो अमिताभ बच्चन घूसे भी नहीं मारता, ये वाला अमिताभ बच्चन। ये हम्म। रियलिस्टिक है। एंड में वो हम्म। जनता जनार्दन के लिए एक बहुत ही अजीब सा डिसीजन लेता हम्म। है। वो डिसीजन क्या है, वो उसको देख के आप शॉक में आ जाते हो। और उसमें एक अच्छा। गाना है, जितने बाजू उतने सर, कितने दुश्मन जान से। बड़ा सही गाना है। मूवी का नाम क्या है? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर ये जो कैरेक्टर होता है उसका कुछ नाम होता है, और एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाया होता है आजाद। ये उसकी अच्छा। आइडेंटिटी ले लेता है, ट्रू फॉर्म में उसको इम्बाइब कर लेता है। कैसे कर लेता है देखो। ये तीन ओके। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म। और अगर मैं इंटरनेशनल कुछ कंटेंट बताऊं तो, जिनको हिस्टोरिकल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और ये जानना चाहते हैं कि कोई भी रिलीजन के क्या मायने होते हैं, पेगन्स क्या होते हैं, मतलब जो एक रिलीजन को मानते हैं, मल्टीपल रिलीजन को मानते हैं, वाइकिंग्स कौन थे, तो वाइकिंग्स नाम की जो सीरीज है वो देखो। हम्म। वो मेरे ख्याल से जीओटी जीओटी भूल जाओगे आप, ठीक है। ओके। इतनी अच्छी है, ये देखो आप, मेरे ख्याल से बहुत मजा आएगा आपको। रिसेंट टाइम में जिन्होंने भूल चूक माफ नहीं देखी है, ये हम्म। ट्रू रीजन ऑफ भगवान क्या होता है वो देखो। हम्म। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने के अंदर। और एक और मूवी है 1970s की, ठीक है। उसका मैं तुम्हें बताता हूँ नाम। मैंने उसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके रखा था कि मैं कभी रिकमेंड करूंगा वो। उसके अंदर ना एक आदमी होता है जिस जो एक्सपेरिमेंट करके छोटा सा हो जाता है। और वो छोटा मतलब ऐसा छोटा नहीं हो जाता है, मतलब वो बच्चा बन जाता अच्छा। है। अब बॉलीवुड मूवी? बॉलीवुड मूवी है, और उसके अच्छा। अंदर उसको अब बच्चा बन जाता है और वो कुछ कॉन्स्पिरेसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो ओके। कैसे निकलेगा उससे, कैसे बताएगा लोगों को कि भाई मैं वही इंसान हूँ जो बच्चा सा बन गया, और उसके पास कैसे वो मैकेनिज्म आएगा कि मैं ये प्रूफ कर पाऊं कि मैंने ये ओके। सारी थ्योरी वापस लेके आया हूँ। तो मैं ओके। तुम्हें वो दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये जरूर देखना, ये वाली पिक्चर जो है ये कहाँ हाँ। मिलेगी, तो ये तो मेरे को भी देखना पड़ेगा।
और बहुत गजब की पिक्चर है यार। मुझे सर ऐसी मूवी पसंद है जिसकी थोड़ी स्टोरी अलग से हो। मुझे एक्शंस हाँ मूवी इतनी वैसे ही पसंद नहीं है। यार, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है। एक सेकंड। सर आपने पुष्पक देखी है? पुष्पक भी बहुत शानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार है बहुत एकदम। प्यारी। मैंने बहुत बारी देखी है एक्चुअली वो। हाँ, मैंने भी 2-3 बार देखी है। और मुझे वो उसको जब वो दारू पिलाने वाले जो सीन है ना, वो कुप्पी से वो बड़े सही लगते थे। मतलब वो बड़े फैसिनेटिंग लगता था, पता नहीं मुझे क्यों। हाँ। फिर वो दारू छोड़ भाई, नहीं पाता था वो आदमी। मतलब मेरे जो ऐसे कलीग्स है या जो साथ वाले हैं उनसे मैं पूछता हूँ, तो हम्म। उन्होंने नहीं देखी है मूवी। पता नहीं क्यों। अच्छा। हाँ, काफी लोगों ने नहीं देखी है। यार मेरे को ना वो भी मिल नहीं रहा है। मैं बाद में ना पिन कर दूंगा कमेंट में डाल के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हम का। लेकिन वो पिक्चर का नाम था क्या यार, अजब गजब करके ऐसे करके कुछ था। अच्छा। हम्म। सर रिसेंट रिकमेंडेशन में मैं बताऊँ सर, मुझे एक टूरिस्ट फैमिली बहुत प्यारी लगी है। और सर एक मूवी बताऊं कि वेब सीरीज ही बताऊं? वेब सीरीज सर मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा, मैं मूवीज ही ज्यादा देखता हूँ। बताना फिर। हाँ, टूरिस्ट फैमिली। और सर जय 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 है, मलयाली मूवी है। पृथ्वीराज के। नहीं नहीं, पृथ्वीराज नहीं है, कोई नया एक्टर है, मतलब काफी अभी रिसेंटली दिख रहा है वो एक्टर। जय जय थोड़ा जय। डोमेस्टिक वायलेंस पे है लेकिन बहुत कॉमेडी है। कॉमेडी आपने है? देखी? हाँ, उसको बनाया ऐसा है। अच्छा, ये कहाँ अवेलेबल होगी? ये सर हॉटस्टार पे होगी। हॉटस्टार पे, चलो ये भी देखते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है। हाँ। और सर और एक कॉमेडी में बोलूँ तो गोविंदा मेरा नाम, वो भी अच्छी लगी मुझे। एकदम रिसेंट में, इस एकदम साल? रिसेंट में सर टूरिस्ट फैमिली सर। टूरिस्ट फैमिली। और बॉलीवुड से कुछ हाँ, अच्छा लगा? बॉलीवुड से सर नहीं लगा सर मुझे। छावा। छावा के छावा। बाद से तो इतना कुछ नहीं कि दूसरे को रिकमेंड कर दूंगा। एक पिक्चर आई थी दिल्ली डार्क, अच्छा। वो देखना, वो अच्छी है। वो थिएटर में रिलीज हुई थी, अभी ओटीटी पे आएगी। और उसके ओके। अंदर एक निग्रो टाइप होता है, वो यहाँ आ जाता है दिल्ली में, हिंदी भी सीखता है बेचारा यहाँ पर घुलने मिलने के लिए। उसको नौकरी नहीं मिल अच्छा। रही। तो काफी कॉमेडी है वो। ओटीटी अच्छा। पे अभी, ओटीटी पे काफी कंटेंट आया है। मतलब अगर अच्छा सिनेमा बात करूं, मैं जैसे रिव्यू करता रहता हूँ, अपनी प्लेलिस्ट निकालूं तो मैं, स्टोलन अभी आई है ओटीटी के ऊपर, बहुत अच्छी, अमेजोन हम्म। के ऊपर। एक शायद लोगों ने देखी नहीं होगी, स्पाइस ऑफ लाइफ जैसे टाइप होते हैं ना, थोड़ा सा इसके अंदर सैड भी होता है आदमी। चिड़िया नाम की एक मूवी आई है, थिएटर के अंदर ही आई अच्छा। है अगेन। ये ओटीटी पे अच्छा। आ जाएगी जल्दी। इसमें दो बच्चे होते हैं, उनको ना पैसे भी नहीं है, स्पॉट बॉय हम्म। टाइप की नौकरी कर रहे होते हैं, बच्चे हैं बेचारे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, अब उनको चिड़ी छिक्का खेलना है, बैडमिंटन। अब वो हम्म। कैसे अफोर्ड करें, कैसे खेलें, वो बड़ी क्यूट सी हम्म। स्टोरी है। मतलब रियल अच्छा। सिनेमा जो होता है ना, वैसी है। हाँ। फिर एक और मूवी आई है जी सिनेमा के ऊपर, इंटेरोगेशन। अच्छा। एक मर्डर मिस्ट्री है ये। तो एंड का जो हम्म। ट्विस्ट है वो बहुत अच्छा है इसके अंदर, वो देखो। ओके। ठीक है, फिर मैंने एक मूवी देखी, हाँ, पुणे हाईवे। ये काफी हाँ, अच्छी इसके पिक्चर इसका सुना है मैंने, देखनी है है। मुझे। हाँ, ये कुछ मतलब घूमने फिरने निकलते हैं कुछ दोस्त, एक मर्डर मिल हम्म। जाता है इनको, फिर वहां से इनकी खुद की लाइफ एंटेंगल हो जाती है। ये काफी हम्म। अच्छी लगी मुझे। फिर बहुत सारी तो रिलीज हुई। अ, फिर तो वो सिकंदर विकंदर टाइप हैं चीजें, डिप्लोमेट ठीक है थोड़ी, हम्म। तो अच्छी लगेगी। एक अचारी बा करके आई थी जी अच्छा। फाइव के ऊपर, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है बेसिकली वो। ओके। तो बेचारी अकेली है, हस्बैंड भी नहीं है, एक सिर्फ बेचारा कुत्ता है साथ में। वो कैसे हम्म। सरवाइव करती है। हम्म। मतलब बच्चे भी हैं, लेकिन वो सिर्फ नेम सेक के लिए हैं, उसको मिसयूज ही अच्छा। करते हैं हमेशा। तो क्या वो बच्चों को अच्छा। फिर भी मतलब अपना प्यार देती रहेगी, या फिर एक दिन बूढ़े होने के बावजूद भी लिबरेट होके अलग हो जाएगी? तो ओके। उसके ऊपर है। नीना गुप्ता है इसके अंदर, अचारी बाज ई फाइव के ऊपर है, बहुत अच्छी पिक्चर है।
अच्छा। फिर एक ए, पिक्चर है जो मुझे लगता है नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए उसको, बी हैप्पी करके, अभिषेक बच्चन की। अच्छा। ये वो कौन सा, रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट करी है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी नहीं अच्छा। लगेगा रेमो डिसूजा ने करी है। इतनी इमोशनल पिक्चर है कि रो के ही बाहर निकलेगा आदमी। सर ऐसा तो नहीं रीमेक है या कहीं? नहीं नहीं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट है भाई, अच्छा। amazon के ऊपर है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। ओके। ठीक है। आ, फिर मैंने देखी कौन सी, अगर इस साल की मैं बात करूँ, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव देखो, बहुत अच्छी पिक्चर। सर सुपर गावो मौले बॉयज से मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ऑडियंस को अच्छी पिक्चर डिजर्व ही नहीं करते। नहीं करते, अगर ऐसे ही हरकतें करनी है तो नहीं नहीं डिजर्व करते, सही बोल रहे। फिर छावा आ गई, वो फरवरी में आई थी, उससे सर पहले क्रेजी कैसी लगी थी आपको? यार क्रेजी ओके है, कोई मतलब जैसे पाथ ब्रेकिंग जिसे बोलते हैं ना, वैसा नहीं था। उसको मार्केट बहुत ज्यादा किया गया कि बहुत पाथ ब्रेकिंग हो गया मामला, हम्म। ऐसा नहीं था क्या है, बट इमोशनल एंगल था हम्म। एंड में। हम्म। वो बहुत पर ज्यादा मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, इमोशनल एंगल मुझे अच्छा नहीं लगा मूवी का। नहीं लगा। क्या डिफिशिएंसी लगी? मतलब मैं चाह रहा था उसको थोड़ा, जैसा था ना कि फैमिली को वो ट्रीट नहीं कर रहा अच्छा बिल्कुल एकदम। तो मुझे तो ऐसा लग यार रहा था कि उस, उसको फिर भी एक्सेप्टेंस मिल गई। हाँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे थोड़ा लगा था हॉलीवुड लेवल पे ले जाना चाहिए था, थोड़ी वैसी एंडिंग, मतलब आउट बीट एंडिंग थोड़ी इस टाइप की कुछ देनी चाहिए थी। ये तो है। अच्छा हम देख, अभी मैंने मोबाइल फोन खोल लिया और मैंने कोई बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं निकाल पाया इस साल। तो हम्म। इस, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो सारी पिक्चरें इवेलुएट करता हूँ लार्जली। इस साल बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चरें आई नहीं है इसका मतलब। आई नहीं है हाँ। मतलब सिर्फ एक आप सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, इस बार इस साल सर साउथ में भी, तमिल में भी नहीं आई है, तेलुगु में भी नहीं कुछ नहीं आई है, आया। कन्नड़ में भी आई है, किसी में भी नहीं आया। और बताओ थुंदरम की भी जो हम बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं ना, ये इसने एक्सेप्शनल बिजनेस किया है, 225 करोड़ 250 करोड़ के आसपास कर लिया है। हाँ हाँ। मतलब ये कोई अल्ट्रा मैजिकल हाँ भी पिक्चर नहीं है। हाँ। ठीक है, वहां और हिंदी में तो चली ही नहीं है। ठीक है, हम्म। वहां पर इसलिए चल गई क्योंकि जैसे जाट का थोड़ा था ना कि भाई सनी देओल को थोड़ा सा ईमान दिखा दिया फिर से, ऐसे ही हम्म। इसके साथ था कि थोड़ा सा जो मोहनलाल सीधा स्ट्रेट फेस पे नहीं आया, थोड़ा हंस खेल भी लेता है भाई, अच्छी एक्टिंग भी हाँ करते हाँ हैं, हाँ थोड़ा गाना हाँ। वाना भी गा लिया, तो वो जो ऑल राउंडेड मोहनलाल जो लोगों को पहले पसंद आते थे, वैसा हाँ दिखा दिया, इसीलिए भी अच्छा चाम दिखा। बना। सर प्रियदर्शन के साथ उन्होंने काफी ऐसी मूवीज की है जिसमें थोड़ा वो हाँ कॉमेडिकल रोल ज्यादा है उनका। हाँ। तो हालांकि अगर स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो काफी स्लो है धुंधुरम। अब काफी स्लो है, काफी स्लो है, मतलब बट एक जैसे वो भी है सर ना, एक सर इसका ये भी हो सकता है कि सर इतनी अच्छी मूवीज ही नहीं आई कि सर फिर इस टाइप की मूवी को भी हम मास्टरपीस बोल रहे हैं या बहुत वाव बोल रहे हैं। ये तो है, ये तो है, कोई खास आया नहीं है इस कुछ साल। खास आया नहीं है। इवन ओटीटी के ऊपर भी कोई बहुत एक्सेप्शनल चीजें नहीं आई हैं। जो हाँ। नेटफ्लिक्स पे एक्सेप्शनल आया है, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हुआ है, वो एडोलोसेंस नाम की एक सीरीज है। अच्छा। वो और लाइफ गिव्स यू टैंजरीन, ये दो हैं। एडोलोसेंस मैंने हम्म। देखी है, लाइफ गिव्स यू टैंजरीन कहते हैं मास्टरपीस है, पर मैंने देखी नहीं। ओके। ठीक है, समापन करें। हमने बोला था हम बिल्कुल सर। 45 मिनट्स लेंगे, हमने 1 आवर 45 मिनट्स लिए। सर वो मूवीज की बात आती फिर तो सर कहाँ रुकना होता है वो तो चलते जाता है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि ना, लोग बोलते हैं 2 मिनट में रिव्यू कर दो, 3 मिनट में रिव्यू कर दो, मुझे लगता है कि कम से कम 6-8 मिनट तो लग ही जाते हैं यार ढंग से बात करने में। बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसे ही जब गप लगाने बैठो ना, और हाँ मतलब दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई वीडियो कॉल टाइप, नॉट हाँ पॉडकास्ट है, हाँ। तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा कब चला जाता पता नहीं चलता। बिल्कुल तो है सर। मजा आया। बिल्कुल सर, बहुत मजा आया। तो एक और ना, एक और पॉडकास्ट करेंगे, उसके अंदर तो भी हम शायद थोड़े कम प्रिपेयर्ड थे रिकमेंडेशंस के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें और भी हैं। मैं भी हाँ। लिख के रखूंगा कि कौन सी मुझे जेन्युइनली अच्छी लगती हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि चैनल पे मैं शुरू भी करूँ, नॉट एट हाँ। फुल फ्लेज वीडियो, बट शॉर्ट्स के अंदर 60 सेकेंड्स के अंदर ये मैं शुरू करने वाला हूँ, यहीं पर ही अनाउंस कर देता हूँ। जिसके हम्म। अंदर मैं बताऊंगा कि जैसे एक्शन के अंदर 3 अच्छी पिक्चरें हैं,
सस्पेंस के हाँ। अंदर तीन कौन सी हैं। सर वो जो अभी का रिव्यू है ना, वो बहुत प्यारे रिव्यूज, मतलब ऐसे रिकमेंडेशन हम्म, देते हैं। हाँ बट उनका लॉन्ग फॉर्मेट है, अच्छे बहुत अच्छे करते हैं वो, मतलब मेरे पास क्योंकि मैं इतना सारा ऑलरेडी कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास लॉन्ग का तो टाइम नहीं होगा। हाँ। क्योंकि वो अपने आप में फिर घंटों की एडिटिंग हो जाती है, बहुत कुछ होता है। हाँ। शॉर्ट फॉर्मेट में 45 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर, अगर किसी को जैसे रोम कॉम तुम्हें पसंद है अगर, तो रोम कॉम के अंदर तीन क्यूट पिक्चरें कौन सी देख सकते हैं, फटाफट बता दिया, फिर लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। रोम कॉम के अंदर सर मैं बता दूं अभी, हाँ बैठे बता ना। बैठे। हाँ बता सर ना। मतलब बर्फी पता नहीं काउंट करेंगे कि नहीं करोगे, पर मेरे को बहुत करो प्यारी यार, लगती इतनी है। प्यारी लव स्टोरी है, करेगी हाँ। करेगी। एक वो है सर, और एक सर लाइफ इन अ मेट्रो, उसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक और देख लेना, 8 AM मेट्रो करके एक पिक्चर है, गुलशन अच्छा। दवैया की है। अगर वो देखना, बहुत प्यारी हाँ, पिक्चर है, सियामी वो भी खेर है उसके मैंने अंदर। सुना है मैंने, हाँ। अगर तेरे को ये क्यूट वाली लव स्टोरीज पसंद है ना, जो जिसमें हम्म। प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज्यादा हो, तो हम्म। मतलब सिचुएशन के साथ, नॉट इन रिलेशनशिप, बट सिचुएशन हम्म। बहुत प्रैक्टिकल बन जाती है, बहुत अच्छी हाँ। स्टोरी। हाँ। सुबह 8 बजे की ट्रेन में ये लोग टकराते हैं, इनकी अपनी अपनी जिंदगी चल रही है, अपने अपने पार्टनर्स हैं, लेकिन ये क्लोज आ जाते हैं अपनी डिस्कशंस करते करते। थोड़ा लाइफ इन अ मेट्रो जैसा टच है। बहुत रियलिस्टिक, मजा आएगा। एक 96 भी सर बहुत प्यारी लगती है सर। 96? कौन हाँ। ये, मेरे को नहीं पता है 96 क्या है। 96 आपने नहीं देखी? नहीं यार, नहीं है देखना। वो सर ये विजय सेतुपति और वो कृष्णा कृष्णन की मूवी। ओ 2018 की पिक्चर। हाँ। यार ये विजय तो बहुत सेतुपति, प्यारी। मुझे पता नहीं, सॉरी टू से, बट ना ओवररेटेड लगता है मुझे कभी कभी। अच्छा एक्टर है, लेकिन जबरदस्ती हम ना भगवान बनाने के तुल गए हैं इसको। जैसे हम विजय आजकल विक्रांत मैसी को यहाँ पर भगवान बनाने में तुल गए हैं ना, वैसे ही सेतुपति साहब को हम भगवान बनाने में तुल गए हैं। क्या होता है कि ना, एक एक्टर का एक विड्थ होता है, और कुछ हम्म। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर होते हैं, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मोहनलाल टाइप, ठीक है। उनकी हम्म। विड्थ होती है, वो बहुत कुछ चीजें कर पाते हैं, रणबीर कपूर से कुछ भी करा लो, वेकअप सेट भी करा लो, एनिमल भी करा लो, ठीक है। हम्म। कुछ होते हैं जो थोड़ी लिमिटेड विड्थ के होते हैं, लेकिन फिर वो सब कुछ कराना चाहते हैं क्योंकि आसपास कोई नहीं दिख रहा। हम्म। ये विजय सेतुपति सर एक वो है वहां ना, फंस गया है। सुपरस्टार नहीं बोल सकते, बट एक्ट वाइज वो सर है सर, मतलब काफी डिफरेंट डिफरेंट रोल हाँ, कर लेते हो। और मैंने उसकी एक पिक्चर लेकिन देखी थी, उनको डीएसपी। सुपरस्टार नहीं बोल सकते आप, जैसे मनोज बाजपेयी को आप सुपरस्टार नहीं बोल सकते ना, हाँ, या वैसे ही। लेकिन मनोज बाजपेयी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर मैं विजय सेतुपति हाँ। से अगर मैं करूँ तो उस पर बहुत हम्म। वेरिएशन है यार, वो एक सीन को कहाँ से कहाँ ले जाएगा वो आदमी। हाँ। विजय सेतुपति, बिकॉज कई बार चॉइसेस कम होती है ना, इसलिए हम ज्यादा लाइमलाइट में लेके आ जाते हैं। और मैं तो बड़ा हम्म। क्लियर हूँ भाई, ये तो कंट्रोवर्शियल होने वाला है। तेलुगु सिनेमा के अंदर बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे बीजीएम बजाने वाले म्यूजिशियन हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। एक्टर जो हम्म। है ना ढंग के, चाहे उन बेचारों को हाँ अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल रहा, प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा, राइटर नहीं मिल रहा, वो हिंदी सिनेमा में ही है। सर, लेकिन मैं बोलूँ सर, मेरा फेवरेट एक्टर जो है वो तमिल से ही है, विक्रम। विक्रम। हाँ विक्रम हाँ। अच्छा एक्टर। वो तो अनियन के टाइम से बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बट मैं बताऊं, हाँ। लेकिन लार्जली जो है ना, अगर आप देखो पूल ऑफ टैलेंट जो है एक्टिंग के हम्म। मामले में, जहां पर ये नहीं लगता कि आप स्टेज शो कर रहे हो, बहुत से हम्म। ऐसे एक्टर ऐसे लगता है स्टेज शो कर रहे हैं, पिक्चर नहीं कर रहे। हम्म। तो वो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के पास एक जो लास्ट कहते हैं ना, तिनके वो सहारा, कि भाई चल एक्टर तो अच्छा है, काम हाँ। करा। अब जैसे विकी कौशल सा एक्टर मुझे नीचे डाउन साउथ कहीं भी दिखा दो, जीरो। रणबीर कपूर जैसा एक्टर दिखा दो तुम, मैं कहता हूँ शाहिद कपूर जैसा एक्टर दिखा दो। सर ऋतिक रोशन जैसा नहीं है यार, वो नहीं है। आप पर वो प्रभास को ऑरा के लिए ले सकते हो, यश को ऑरा के लिए ले सकते हो, लेकिन ऋतिक ओवरऑल रोशन जो होता है, मतलब एक एक्टर में ओवरऑल डांसिंग से ओवरऑल। लेके एक्टिंग से लेके लुक हाँ, वाइज से लेके सब चीज। अब जो सुपर 30 आई थी, तो आपको लग रहा था कि वो जेन्युइनली, चाहे बिल्ली आंखें हैं लेकिन गरीब है, वो लग रहा हम्म। था कि नहीं नहाया हुआ है, लग रहा था कि बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ है। और वो ऋतिक रोशन है, वो ग्रीक गॉड है। पर फिर भी सर मूवीज कमा नहीं पा रही ना बॉलीवुड एक्टर्स नहीं की। वो यार मैं बताऊं, प्रेजेंटेशन, और ये हम्म। जो लगातार वो पिन पॉइंटिंग हो रही है ना, बॉलीवुड खराब, हाँ। फिर रोड़े बरोड़े हाँ। जैसे जो हर चीज के अंदर सत्संग ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है, हम्म। ये जो है ये
और साउथ वाले भी कम नहीं है, वो जाके जान के डीमीन करते रहते हैं कि हम ही भगवान को अच्छे से दिखाते हैं, तुम नहीं दिखाते। एंटरटेनमेंट के नाम पे भगवान का इवैल्यूएशन हो जाता है ना, आपकी नेशनैलिटी चेक करने लग जाते हैं पिक्चर के नाम के ऊपर। ये सब ठीक नहीं एक है ना सर, यार। एक इसका ये भी हो सकता है सर कि अपने इसमें मासी डायरेक्टर की कमी है। कमी है? मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टर है ही नहीं भाई। वो मासी बोलो, रोमांटिक बोलो, कौन है? आदित्य चोपड़ा रोमांटिक बना सकते थे, वो करते नहीं। करण जौहर ऑफ ट्रैक हो गए, उनको बिजनेसमैन बनना है अब। संजय लीला भंसाली रोमांटिक बना सकते हैं, वो बेचारा इकलौता बचा। कौन है और? ठीक है, वो खत्म हो गया। एक्शन के अंदर साउथ वाले ही आके हिंदी एक सर, हीरोज को ले रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद के अलावा कोई है नहीं फिलहाल। अब क्योंकि वो अच्छा करने लग गया, तो उसकी भी तो पैंट उतारने में लग जाते हैं ना, फाइटर वाइटर में उसकी पैंट उतारने में लग गए बिना बात पे। हाँ। बेचारा हाँ, अच्छा उसमें काम बल्कि करे बुरा मासी काम टच करे। बहुत कम था मूवी में। उसमें हाँ। थोड़ा रियलिज्म ज्यादा दिखाया था, बट वो नहीं चला। पता नहीं, मतलब वो अभी क्या है कि ये नेगेटिविटी का दौर है, और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, परफॉर्म, डिलीवर। हाँ, और जब तक आप डिलीवर नहीं करोगे, तहमत इतनी ज्यादा लग जाएगी, ये इंडस्ट्री मतलब खत्म होने के कगार पे है, ये इतना करेक्ट खतरनाक करेक्ट। सिचुएशन हो गई है वही। अभी। तुक्के पे चल रही है, क्योंकि जो इनोवेशन क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। सर अभी इनोवेशन के नाम पे सीक्वल आ गया है इनके लिए। वो तो चल यार, नीचे भी सेम ही चीज हो रही है। मैं तो बोलूंगा कि तेलुगु के अंदर भी तमिल मार्केट लॉसेस में है, मलयालम लॉसेस में है। तमिल वाले देखना नहीं चाहते अपने हीरो को। सूर्या, कार्ती दोनों तेलुगु में जाके एक्टिंग करने लग गए हैं, ठीक है, तो वो वैसे ही खत्म हो रही है। सिर्फ एक रजनीकांत इंडस्ट्री चला रहा है पूरी, ठीक है। धनुष थोड़ा बहुत कर लेता है कभी कभी। और एक वो जो नया हीरो आया है, लव टुडे वाला, जिसके हाँ, घुंघराले लॉस से हो गया। बाल हैं, ठीक है, वो क्योंकि कोई भी नहीं है, तो समझ वैसा हीरो भी चल जाता है। वाह। मतलब मतलब कैस बेचारे को अगर यहाँ पर कोई रोल भी नहीं देगा, वहां वहां पर वो सुपर हीरो बन गया है, ठीक है। लेकिन सर वो जो एक्टर है वो शायद खुद ही डायरेक्टर भी, खुद ही राइटर भी है। जो भी है भाई, लेकिन बर्दाश्त के बाहर है। फिर अगर तुम उसके बाद तेलुगु मार्केट के अंदर आ जाओ, तेलुगु मार्केट के अंदर क्या हो गया कि वाहियातपन इतना ज्यादा है ना, कि आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर निकल जाती है, कि इतना वाहियात हो जाते हो कि भाई ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, किसी चीज के लिए ना नहीं है। तो कुछ हम्म। तो सही तरीके से लैंड करता है। क्रिएटिविटी के लिए हाँ। मना नहीं है, नो नहीं है किसी चीज के लिए, ठीक है, तो वो हम्म। अच्छा है। वो अलग बात है कि कई चीजें, एक 5 फुट 2 इंच का इंसान पूरा कंटेनर हिला के दीवारा दीवारा चला रहा है, वो ऐसे वाहियात चीजें वो भी बहुत करते हैं। लेकिन हाँ। अच्छी चीजें भी, क्रिएटिविटी के नाम पे भी बहुत चीजें आ रही हैं, जो हम्म। शॉक वैल्यू क्रिएट करती हैं। उनको एलिवेशन सीन बनाने आते हैं, उनका बीजीएम बहुत ज्यादा सॉलिड हो गया है, हाँ। राइट ठीक राइट। है। मलयालम सिनेमा का टेम्पलेट बड़ा सिंपल है। मलयालम सिनेमा बोलती है मैं थ्रिलर बनाऊंगा, ठीक है, ये मर्डर हो गया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, कहते हैं हाँ, अब आप सोच रहे हो इसने किया, इसने किया, इसने किया, पता चलेगा इनमें से किसी ने नहीं किया, कोई और करके चला गया। तो आप बोलोगे यार, ये तो तूने बताया ही नहीं मुझे पहले, तो मैं कैसे मानूं इसको? तो कहते नहीं, हाँ। यही ब्रिलियंट सिनेमा है, कि ना मैंने बताया ही नहीं, तू गैस कर। तेरे को डेजा वू होना चाहिए था, तेरे को टेलीपैथी होनी चाहिए थी डायरेक्टर के साथ। तो मेरा डिस्कनेक्ट आ जाता है फिर, कि भाई मेरे को जब तूने बताया ही नहीं है बात, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो हाँ। शायद ये केरलाइट्स को पता चल गया ये बात, कि भाई हमें भी नहीं बताया डायरेक्टर ने, तो उनको इसलिए 1000 करोड़ का लॉस हो गया। तो सर वो लोग भी अभी थोड़ा मासी एंगल ज्यादा डाल रहे हैं मूवीज में। देखो, बजूका बनाई उन्होंने, फेल होगी। L2 बनाई, वो फेल हो गई। मार्को जो उन्होंने बनाई वो चली, लेकिन मार्को 2 का इतना क्रिटिसिज्म हुआ, मार्को 2 कॉल ऑफ हो गई, अच्छा। ठीक है। तो वो वापस जो वो कर रहे थे वही करते रहेंगे, जिसके अंदर वो गरीबी रेखा से 3 नॉच नीचे की पिक्चरें बनाएंगे, जहां पर सिर्फ लुंगी होगी, कोई ग्रूमिंग नहीं होगी, छाती के बाल बाहर लटक रहे होंगे, और पसीने से लथपथ लोग होंगे। यार केरला ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ। आप गए होगे घूमने फिरने भी, मैं भी गया हुआ हूँ। लोग मेरे तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खोले हैं काफी ज्यादा, मैंने वहां पार्टी भी करी है। मैंने ऐसा नहीं देखा है, बोला वो लैक ऑफ ग्रूमिंग दिखाते हैं यार। तो लोग परेशान है वहां से भी, कि भाई मतलब ज्यादा ही रॉ दिखा देते हैं। इतना रॉ क्यों दिखा रहे हो? मतलब वहां मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, सब गरीबी रेखा के 300 किलोमीटर दूर है क्या? ऐसा है क्या? मतलब ऐसी पर ऐसी सर मैं पिक्चर भी एक मैंने चीज देखी बोलूंगा। है, जहां पर मलयालम सिनेमा में ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चाय की वो थेड़ी टाइप होती है ना, वो चावल की, वो पी रहे हैं, ठीक है, मतलब जो रॉ शराब होती है, और डिस्कस क्या कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे हमें फोटो कौन सी डालनी है। इतना डिस्कनेक्ट है उनकी बातों में। और ग्रूमिंग के नाम पे मतलब
जो अंकल वहां पर बैठ के थेड़ी पीड़े हैं, ठीक भी है थोड़ा बहुत अगर वो, तो उसके दो जो वाइट छाती के बाल बाहर आ रहे हैं, भाई तुम बटन बंद कर लो। और हर जना के लुंगी पहनता है क्या वहां पर? मैं तो वहां पर पैंट पहने हुए देखा है, कोई रेयरली पहनता है कोई लुंगी आजकल वहां पर। तो वो ग्राउंडेड पिक्चर बनाएंगे जी, हम ग्राउंडेड पिक्चर बनाएंगे, तो एक्स्ट्रा रियल होने के चक्कर में उन्होंने सब मछुआरे ही है वहां पर, मतलब ये तो मेरी तो परिवार में ये परसेप्शन बन गई है कि अगर आप केरला जाओगे, सब मछुआरे ही होते हैं वहां पर, और कोई प्रोफेशन ही नहीं है वहां। तो और बॉलीवुड में आओगे तो एक ही ऐसे ही इस तरीके की तहमत है, जैसे वहां लुंगी है, यहाँ पर सब रीमेक है। तो अच्छा भी बनेगा तो बोलोगे यार ये कहीं किसी ने पहले बनाया होगा, इनसे नहीं बन सकता अच्छा। जैसा मैंने अभी पूछा रेमो डिसूजा के लिए। तो, तो वही वही हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे ख्याल से जो सबसे सेफ इंडस्ट्री है ना अभी, वो तेलुगु है। चाहे वो तेलुगु है, वाहियात करेक्ट। वाहियातपन कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्योंकि उनमें। सर डायरेक्टर्स में कन्वेक्शन है, उनके डायरेक्टर्स में। अगर ये दोनों मिल जाए ना, डायरेक्टर उनके हों लेकिन एक्टर मैं इन्हीं के देखना चाहूंगा, नॉर्थ के ही, हम्म, ये मिल जाए हम्म। तो बहुत अच्छा होता देखिए सर, एनिमल है ही एग्जाम। है। एनिमल है, कबीर सिंह है, प्रभास जैसे लोग हैं, लेकिन वो पता नहीं, वो एक्टिंग में इतना एक्सेल नहीं करते हैं। वो डायरेक्टर अच्छा होगा तब ठीक है, तब बट करेंगे। अभी सब लोग इतना अच्छा। क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना उसका, राजा साहब का टीजर का, कि एक्टिंग नहीं हो पा रही है भाई सर। एक ही कमेंट आ रहा है उसको लेके लगातार, कि वो हम्म। नहीं हो पा रही उससे एक्टिंग। सर एक मैं मलयालम में, आप जो बोल रहे हैं थ्रिलर, अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा तो कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना उनकी, सर वो अच्छी है, रिसेंटली जो आई है। कौन सी? एक तो जय 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 है, जय जय मैंने जय बताई। देखूंगा। अब मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, बट हाँ, है कुछ अच्छी अच्छी। जब ये लाइव होगा ना, अभी हमने 2 घंटे क्रॉस कर लिए हैं, तो पता नहीं क्या बातें करे जा रहे हैं हम। अब मेरे को अगर इसकी टाइमलाइन ही बनानी होगी तो मुझे नहीं पता कि कौन सी टाइमलाइन कहाँ है। क्या बातें कर रहे हैं हम। तो उसके कमेंट में डाल देना तुम। हाँ ठीक ये सबसे टफ होने वाला है मेरे लिए एडिट करना। है। तो इसको मैं सोच ठीक रहा है हूँ कि सर। बिना उसके ही डालता हूँ, टाइम हाँ स्टैम्प के। ठीक है। हाँ, ठीक है, अपन क्योंकि ने स्टार्टिंग के आधे घंटे तो शायद बिजनेस पे ही बिजनेस डिस्कस ही करेंगे। डाला है, तो भाई हाँ। बिजनेस के ऊपर है ये। बाकी हम भावनाओं में बह गए, हमें नहीं पता हमने क्या बातें करी। ठीक है दोस्त, चल ठीक है फिर हाँ, अभी जैसे जैसे और जैसे पॉडकास्ट में कर रहा हूँ यार, सबके साथ ही कर रहा हूँ, जो जितने भी मूवी शूवी चैनल के ऊपर है ना, तो कोशिश हाँ, करूंगा एक बार हम पैनल बना के भी बात करें। तो हाँ, बिल्कुल। अभी तो ये मिलन जुलन जो हो रहा है, इसको हम रिकॉर्ड करके लोगों के साथ पेश कर देते हैं एज अ पॉडकास्ट, बट ये फ्रेंडली चैट्स ही हैं बेसिकली। हाँ, बिल्कुल चलो, सर। मिलते हैं ठीक है सर। जल्दी। बाय ठीक है। बाय। बिल्कुल। बिल्कुल, बाय बाय, बाय बाय।